बेटी हो या बहू हो, एज सुन एज दे रीच 16-17 साल की उम्र या फिर उनकी शादी होने वाली है, सबसे पहले उनको कहा जाता है कि ये तुम्हारी बीवी होगी पर हक हमारा है। द विमेन आर ऑन रिकॉर्ड, वो वीडियो पे आके उन्होंने कहा है कि शेख शाहजहां एंड हिज मेन, वो उनको एसेंशियली जब भी उनका मन करता था, उनको जो पसंद आता था वो उनको उठाकर लेके जाते थे, उनका बलात्कार करते थे इन द टीएमसी ऑफिस, उनका रेप करते थे, दे वर सेक्सुअली असॉल्टेड, सेक्सुअली मोलेस्टेड, और जब वो सेटिस्फाई हो जाते थे, वेदर दैट्स 1 नाइट 2 नाइट 5 नाइट्स 10 नाइट्स, वो उनको जाकर वहाँ पर उनके घर में फेंक के आ जाते थे। सी यू हैव टू रियलाइज कि बंगाल एक इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। I don't believe that after a few years Hindus will be able to live in Bengal unless you control the state of Bengal politically and administratively. आप NRC नहीं ला पाओगे बंगाल में। Bengal will burn. The spark of India burning will start from Bengal. नमस्ते। आज हमारे साथ है वो जो आपने त्रिदेवी पॉडकास्ट देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें से वन ऑफ द देविया मेरे साथ इजराइल में थी, इसलिए मेरी तो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। मैं तो इनको नुपुर दीदी बोलना चाहता हूँ, वो हमेशा नुपुर जी निकलता है। मे बी द रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हर। इजराइल में आई स्पेंड पर्सनली द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम विथ हर। हमने एक शिनबेत ऑफिसर के साथ भी एक पॉडकास्ट किया था। आई डोंट नो इफ अभी तक रिलीज नहीं किया है। सो दीज आर सम थिंग्स वेयर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली टॉक टू हर कि मैं भी आ सकता हूँ क्या आपके साथ। एंड आई वाज लाइक क्या पता ना बोल दे, हम बोल दे, क्योंकि ट्विटर पे एक पर्सोना होती है और रियल लाइफ में एक अलग पर्सोना होती है। एंड I don't want to break that bubble. Yes, please don't. Yeah. I'm supposed to be the scary she is. person. She is. Because उधर किया भी आपने एक कांड। So yes, आज जो है हमारा टॉपिक वो इतना जॉली नहीं है। सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन के लिए जो हम एक रिलेशन शेयर करते हैं उसके ऊपर था। बट अभी एक हॉरर वाली चीज़ जो हम देख रहे हैं संदेश खाली में, वेस्ट बंगाल, एंड आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कोई हो सकता है इस चीज़ पे बात करने के लिए आपसे ज़्यादा, क्योंकि आप खुद बंगाल में रहती थी, कलकत्ता में रहती थी, और आपको एक तरीके से भगाया गया है वहाँ से, और आज आप दिल्ली में। तो मैंने तो सुना है, मैंने थोड़ा देखा भी है वीडियोस की, क्या हॉरर्स हैं उधर के। डू यू वांट मी टू गिव अ बैकग्राउंड, और या आप बताना चाहते हैं? नहीं, यू शुड गिव अ बैकग्राउंड so that I can expand on so, it. मैं स्टिल बहुत ही ऊपर से दूंगा so that she dives deeper. संदेश खाली में एक कौन से रीजन का है मुझे एक्चुअली नहीं इतना मालूम है, ज्योग्राफी वेस्ट बंगाल की, पर वहाँ पे एक शाहजहां करके एक टीएमसी का मेंबर है या गुंडा है, गुंडा भी नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो इज देयर इज अ वर्ड, दरिंदा से भी ज़्यादा बड़ा चीज़ है। वहाँ की जो लड़कियां होती है, चाहे वो बेटी हो या बहू हो, एज सुन एज दे रीच 16-17 साल की उम्र या फिर नई नई ब्याह होके आई है या फिर उनकी शादी होने वाली है, सबसे पहले उनको कहा जाता है कि ये तुम्हारी बीवी होगी पर हक हमारा है। और मैं आई एम काइंड ऑफ लिटरली शेकिंग राइट नाउ अंदर से, जस्ट नॉट विजिबल आउटसाइड। ये चीज़ मुझे इतना झंझोड़ के रख देती है कि ये इंडिया में हो रहा है। ये तो मैंने पाकिस्तान में भी नहीं सुना है, ये मैंने ना आईसिस वालों से भी नहीं सुना है। इट एक्चुअली एंगर्स मी, इतना मतलब गुस्सा आता है इस पे बात करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो मैं पहली बार आउट लाउड बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ वीडियो कंज्यूम किए थे मैंने। कैन यू प्लीज़ बता सकते हो आप अच्छे से कि ये हो क्या रहा है, और ये अब जब वुमेन इसके ऊपर खड़ी हो रही है तो उधर की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को भी अरेस्ट कर लिया गया है। सो What is going on? संदेश खाली is a small island. So आप संदेश खाली पहुंच भी नहीं सकते हो कैलकाटा से unless you take a boat. अच्छा। So it's completely surrounded by water. पानी से surrounded है, तो एक तरह से वो काफ़ी मेन स्ट्रीम से कट ऑफ है। So in संदेश खाली what has happened is Sheikh Shahjahan is the elected representative. He's a TMC leader.
इलेक्टेड है, इलेक्टेड इन कोटेशन, आई कम टू वाई इन कोट्स लेटर। उन्होंने सालों से लैंड ग्रैब किया है, जो संदेश खली के फैमिलीज हैं उनका लैंड लिया है, बिकॉज लार्जली वो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, तो उनके लैंड वो हड़प लेते हैं। और जहाँ तक विमेन और संदेश खली की बात है, द विमेन आर ऑन रिकॉर्ड, वो वीडियो पे आके उन्होंने कहा है कि शेख शाहजहां एंड हिज मेन, वो उनको एसेंशली जब भी उनका मन करता था, उनको जो पसंद आता था वो उनको उठाकर लेके जाते थे, उनका बलात्कार करते थे इन द TMC ऑफिस, उनका रेप करते थे, दे वर सेक्सुअली असॉल्टेड, सेक्सुअली मोलेस्टेड। और जब वो सेटिस्फाई हो जाते थे, वेदर दैट्स 1 नाइट 2 नाइट 5 नाइट्स 10 नाइट्स, वो उनको जाकर वहाँ पर उनके घर में फेंक के आ जाते थे। एंड ये मैक्सिमम उन्होंने मैरिड विमेन के साथ किया है, मैक्सिमम, नॉट अनमैरिड विमेन। वाई? बिकॉज इन मैरिड विमेन द अजम्पशन इज कि सोसाइटली और लीगली द वुमन इज सेक्सुअली एक्टिव इन अ मैरिज, तो रेप प्रूव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इफ़ इट्स अ माइनर, इफ़ इट्स एन अनमैरिड गर्ल, उनके साथ अगर बलात्कार होता है वो ईजियर होता है फिजिकल एविडेंस के हिसाब से। नाउ दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट सेंसिटिवली, राइट? हाँ जी। तो अनमैरिड लड़कियां होती है, इट्स ईजियर टू प्रूव विद अ रेप किट कि उनका बलात्कार हुआ है। बट अगर एक लेडी मैरिड होती है एंड शी इज सेक्सुअली एक्टिव इन हर मैरिज, विच अजम्पशन है कि ऑब्वियसली वो होंगी, रेप प्रूव करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। एंड देयरफॉर दे वर वेरी केयरफुल कि वो मैरिड विमेन के साथ ये करें। इफ़ यू नोटिस, जितने वीडियोज़ आए हैं, विमेन क्या बोल रहे थे कि पुलिस आके हमसे बोल रहे हैं कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाइए कि आपके साथ बलात्कार हुआ है। वो और विमेन मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगी? पहली बात, इट इज़ अ रूरल सोसाइटी है। हमारे अर्बन सोसाइटी में भी जब विमेन के साथ ऐसा होता है, देर आर सोसाइटल रैमिफिकेशंस। सोसाइटी में ऐसे रैमिफिकेशंस होते हैं जिसके वजह से लड़कियां और लेडीज़ बाहर आके ये बात नहीं करती है। इन अ रूरल सोसाइटी आप समझ सकते हैं कि उस लेडी के साथ किस तरह का स्टिग्मा अटैच्ड होगा व्हेन शी कम्स आउट एंड टॉक्स अबाउट इट। और अर्बन में ही ये बात कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली। हम कई लोग ये समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपने अर्बन बबल में रहते हैं कि अरे उसने केस इमीडिएटली क्यों नहीं बोला, इमीडिएटली केस क्यों नहीं किया, इमीडिएटली FIR क्यों नहीं किया, डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। पहली बात, उनको अगर डॉक्टर के पास जाना भी है, उनको 2 से 3.5 घंटे लगेंगे एक ढंग के हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए। और वो तो बोशीघाट हॉस्पिटल, ओके, बिकॉज उनको बोट लेना पड़ेगा। बोट से वो संदेश खली से पहले कैलकटा जाएंगी, कैलकटा से फिर वो टैक्सी, ऑटो, हाथ रिक्शा जो भी लेंगी, फिर वो बोशीघाट हॉस्पिटल जाएंगी और वहाँ पे उनका चेकअप होगा। सो इवन टू गेट अ चेकअप, वो 3.5 घंटे का, 4 घंटे का, जितने भी घंटे का, इट्स अ ट्रैवल। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हम अपने, इट्स नॉट लाइक दिल्ली, यू स्टेप आउट, यू सिट इन एन ऑटो, यू टेक योर कार, ड्राइव डाउन 5 मिनट्स और वहाँ आपका हॉस्पिटल है। इट्स नॉट लाइक दैट। सेकेंडली, वो जब आके बताएंगी अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने जेठ को, अपने देवर को कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उनके आजू बाजू के घर में पता चलेगा कि इनके साथ भी ऐसा हुआ है, तो उनके साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड होगा, दैट विल ड्राइव हर टू सुसाइड। हाँ जी, दैट इज व्हाट हैपेंस इन रूरल सोसाइटीज, राइट? आपके हस्बैंड आपको बोलेंगे कि आप बदचलन हैं, या सोसाइटी विल क्वेश्चन यू कि आपने ऐसा क्या किया था जिसके वजह से आपका बलात्कार हुआ, आपके पास ही क्यों आए वो, डिड यू गिव देम एनी सिग्नल्स, वो यू बीइंग लूज कैरेक्टर। जबकि ये कई लेडीज के साथ हो रहा था संदेश खली में, बट देयर इज एन ओमेटा साइलेंस। सब चुप बैठेंगे, सब, अगर सारी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ हो रहा है, लेडीज के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, वो सब चुप बैठ रहे हैं। आज जो वो बोला गया है, वो बोल रहे हैं कि हम 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को हम बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 3 साल से हमारे कंप्लेंट्स कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आज जब वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर अटैक हुआ, शेख शाहजहां और उनके लोग जब ED के ऊपर अटैक किया उन्होंने, when ED went to investigate him and arrest him, वो भाग गए वहाँ से। उसके बाद इन महिलाओं को शक्ति मिली है कि हम बाहर आकर
प्रोटेस्ट करे और जस्टिस के लिए डिमांड करे, क्योंकि शेख शाहजहां वहाँ पे अभी नहीं है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, तो आप कह रहे हैं कि इट्स एन अनरिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, नॉट रिलेटेड टू रेप्स। वो ईडी वहाँ पे आती है शेख शाहजहां को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मे बी ऑन सम मनी इश्यूज या कोई और मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज, स्कैम, इट वाज टीएमसी स्कैम। सो इट वाज नॉट कुछ लेना देना ही था रेप से, पर जब इनको समझ में आया कि अच्छा ये गुंडा अब नहीं है इधर और ये लोग कुछ पावर वाले लोग हैं, तो इनके सामने अपनी चीज रख सकते हैं, तब वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। ये बात बाहर निकली है, जबकि वो 3 साल से कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ देयर आर विमेन जिन्होंने आके बोला है कि शेख शाहजहां एंड हिज मेन वर ओनली टारगेटिंग हिंदू विमेन। मैं अभी तक सॉरी, मेरा पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है या जितना मैं रहता हूँ, मैं अज्यूम कर रहा था अभी तक हिंदू वुमेन है, तो प्लीज ये पहले से और हाईलाइट कर दीजिए कि हिंदू वुमेन है। हिंदू विमेन, वो हिंदू विमेन को बलात्कार कर रहा था, वो हिंदू महिलाओं को उठा रहा था, वो मुसलमानों को नहीं छू रहा था। मुसलमानों के लैंड ग्रैब कर रहा होगा, अलग बात है, हाँ। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट रेप, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट। वो सिर्फ हिंदू शादीशुदा महिलाओं के साथ कर रहा था स्पेसिफिकली। और ये इट्स नॉट टिपिकल टू संदेश खाली। जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था तभी भी महिलाओं, जो हिंदू महिलाएं हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि हमारे घर पे मुसलमान आए टीएमसी के, और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है हमें हिंदू लड़कियां चाहिए। और ये जो मीडिया में बन रहा है, बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं डोंट मेक इट कम्युनल। इट इज़ नॉट अबाउट कम्युनल पॉलिटिक्स, इट इज़ अबाउट सिंपली पॉलिटिक्स, जहाँ पे टीएमसी उन लोगों को पनिश कर रहे हैं जो उनको लगता है इजी प्रे है। इट्स नॉट। This case is not about TMC punishing voters of BJP. It's not about TMC punishing those who they think are against them. This is about Muslims getting a free run, jihadis getting a free run, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको इतना खिला पिला के मोटा किया है कि अब उनको लगता है कि उनको कोई छू नहीं सकता। और ये सच है, कोई नहीं छू सकता। आज तक इट्स बिन ओवर 50 days शेख शाहजहां कहाँ है किसी को नहीं पता, जबकि वो अपने लॉयर से मिल रहा है, लीगल पेपर साइन कर रहा है, कोर्ट में अगर एप्लीकेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने लॉयर से बात कर रहा है। पुलिस एक्चुअली जानबूझ के अपना काम नहीं कर रही है। दैट इज माय असेसमेंट, क्योंकि पुलिस तो अभी तक हेल्प नहीं की थी, वो तो ईडी के वजह से शायद बाहर आ गई बात। एग्जैक्टली। और ये मैंने ये भी सुना है कि शेख शाहजहां वाज ओपनली एडमिटिंग कि वो बांग्लादेशी है। दैट इज व्हाट वी आर टोल्ड, यस, बट वी डोंट हैव हिज पेपर्स एंड वी विल नेवर हैव हिज पेपर्स, क्योंकि बंगाल में देयर इज a huge influx, इतने बांग्लादेशी और रोहिंग्या इलीगल्स आ गए हैं, और वहाँ पे इतने आसानी से 500-500 रुपए दे के उनके पासपोर्ट, उनका आधार, उनके वोटर आईडी बन रहे हैं। दैट बहुत मुश्किल है प्रूव करना कि वो असली में बांग्लादेशी है कि नहीं। सो देयर इज अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम इन बंगाल एंड संदेश खाली इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि बंगाल आज कहाँ है और क्या हो रहा है। संदेश खली की जो विमेन है, उन्होंने जैसे ही आके ये बात करना शुरू किया, बंगाल पुलिस का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था वी हैवंट गॉट एनी कंप्लेंट्स ऑफ रेप, एज इफ दे आर सेइंग कि सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन तक ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमको रेप के कंप्लेंट्स नहीं मिले हैं। उसके बाद क्या हुआ, CNN न्यूज़ 18 जो बांग्ला चैनल है न्यूज़ 18 का, उन्होंने NCW का भी स्टेटमेंट ट्विस्ट किया। NCW ने कहा था कि ये जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि वो रेप का कंप्लेंट फाइल करे, बट दे आर टू स्कैर्ड, पुलिस उनका कंप्लेंट नहीं ले रही है। दे ट्विस्टेड द स्टेटमेंट टू से दैट NCW ने कहा है कि हमें तो कोई रेप के कंप्लेंट्स ही नहीं आए हैं, therefore there was no rape. Immediately after this, in a few days, Shibu Hazra is arrested. Shibu Hazra is another TMC leader who is an aide of Sheikh Shahjahan. वो शेख शाहजहां के एड है। उनके ऊपर क्या सेक्शंस लगे? रेप एंड गैंग रेप। ओके। फ्रॉम संदेश खली, ऑफ संदेश खली विमेन। देयरफॉर आपको ये समझ में आता है कि पुलिस कितनी कंप्लिसिट है इन ट्राइंग टू प्रूव कि शेख शाहजहां ने कोई महिलाओं का बलात्कार नहीं किया, टीएमसी के लोगों ने महिलाओं का बलात्कार नहीं किया। अदरवाइज उनका फर्स्ट रिएक्शन ये क्यों होगा कि हमें तो कोई रेप के कंप्लेंट्स ही नहीं मिले। रेप के कंप्लेंट्स कैसे मिलेंगे
जब संदेश खली की महिलाएं खुद बोल रही है कि 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कंप्लेन करने का, लेकिन पुलिस हमारी कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं कर रही है. So this was the first reaction of the police and of TMC officials. TMC के स्पोक्सपर्सन टेलीविजन पे जाती है महिला और बोलती है कि हमें वीडियो दिखाइए कि बलात्कार हुआ है संदेश खली में. प्रूफ क्या है? ये तो आई थिंक ममता बनर्जी ने भी कहा ना. उसने अलग केस में कहा था ममता बनर्जी में. प्रूफ क्या है तो बोला ही होगा कि व्हाट इज द प्रूफ. ये बोल रही है कि हमें वीडियो दिखाइए कि बलात्कार हुआ है. मतलब हम एक इस्लामिक कंट्री बन गए हैं जहाँ पे एक महिला का वर्ड हैज़ टू बी corroborated by 2 men. कि उसका अगर बलात्कार हो रहा है तो पहले महिला बोलेगी कि नहीं एक सेकेंड प्लीज़ वेट, मैं 2 लोगों को बुलाती हूँ, पहले वो वीडियो एटलीस्ट ले लेंगे मेरे बलात्कार होने का, ताकि मुझे बाद में प्रूव कर पाऊँ मैं कि मेरा बलात्कार. ये आपने एक ट्वीट आया था, शरिया लॉ में ऐसा एक लॉ है फॉर मुस्लिम वुमेन एक्चुअली में, कि उनका रेप अगर होता है तो 2 मेन और एग्री करने चाहिए कि हाँ ये हुआ है. Yes, there has to be witnesses. मतलब अगर एक महिला का रेप होता है तो उसकी जो डिग्निटी, उसकी जो लाइफ बर्बाद होती है वो अलग है. जो ट्रॉमा, फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा है वो अलग है. उसको विटनेसेस लाने पड़ेंगे टू प्रूव कि उसका बलात्कार हुआ है. एंड दिस इज द मॉडल दैट TMC सीम्स टू बी फॉलोइंग, द शरिया लॉ विच इज अप्लाइड इन इस्लामिक कंट्रीज. कि एक महिला का जो टेस्टिमनी है, अ महिलाज स्टेटमेंट होल्ड्स नो वैल्यू टिल यू हैव 2 मेल विटनेसेस टू से कि हाँ इसका बलात्कार हुआ है. दिस इज द मॉडल दैट्स बीइंग फॉलोड इन बंगाल. तो ये तो आपने मुस्लिम वुमेन का कहा, हिंदू वुमेन के लिए तो शायद ये भी प्रोविजन है. वुमेन तो वी सीन इन पाकिस्तान, वहाँ के जुडिशरी ने खुद एक माइनर लड़की अबडक्ट हो जाती है, उसका बलात्कार होता है, वो फोर्सफुली शादी किया जाता है, उसका निकाह किया जाता है विथ 50-60 ईयर ओल्ड रिंकली ओल्ड मौलानाज एंड मौलवीज. और फिर कोर्ट बोलती है कि अब तो इनका निकाह हो गया है तो ये राइटफुली उनकी वाइफ है, तो वो उनके साथ ही जाएगी. वीडियोस है जहाँ पे माँ बाप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लड़की रो रही है, बिलक रही है कि मुझे जाने दो, पर उनको नहीं जाने देते हैं बिकॉज द कोर्ट इटसेल्फ सेज कि नहीं अब तो निकाह हो गया. नहीं, बट फैसिज्म तो इधर है, उधर थोड़ी ना. फैशिज्म तो आप और मैं है, फैशिस्ट आप और मैं हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं दैट द बीकन ऑफ सेक्युलरिटी एंड डेमोक्रेसी ममता बनर्जी, जिसको अब सागरिका घोष ने भी ज्वाइन कर लिया है आफ्टर डेकेड्स ऑफ सेइंग कि हम सेक्युलरिज्म अपहोल्ड करेंगे, डेमोक्रेसी अपहोल्ड करेंगे. इसका रोना धोना जो इन्होंने मचाया है. आई वांट टू यूज अ फ्रेज व्हिच आई कांट ऑन वीडियो. प्लीज यूज इट. नो आई कांट, बट यू नो व्हिच फ्रेज आई वांट टू यूज. उनका क्या रोना होता है, वो छाती पीट पीट के रो रहे हैं फॉर डेकेड्स कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको सेक्युलरिज्म चाहिए, हमको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए. और अब सागरिका घोष हैज जॉइन द सेम पार्टी जो ओपनली महिलाओं का बलात्कार कर रही है. और अभी नहीं, ये सिर्फ संदेश खली की बात नहीं है, पोस्ट पोल वायलेंस में भी यही हुआ था. आई हैड इंटरव्यूड अ लिटिल गर्ल, शी वाज नॉट लिटिल गर्ल बट शी वाज fairly a young girl, माइनर ही थी, 19-20 year old perhaps, not a minor. जब पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा था तो TMC के गुंडे, मुसलमान गुंडे उनके घर आते हैं, उनके फादर को बोलते हैं कि हमें हिंदू लड़कियां चाहिए, उनके फादर को गन पॉइंट पे रखते हैं. हर फादर इज फोर्स्ड टू वॉच हिज डॉटर बीइंग गैंग रेप्ड बाय द मुस्लिम TMC men. उनके फादर अपनी पगड़ी निकाल के कैसे ना तैसे उस लड़की को कवर करके बचाकर लेकर जाते हैं. वो लड़की हफ्तों महीनों तक बुर्खा पहन के घूमती है ताकि लोगों को ये पता ना चल जाए कि वो एक हिंदू लड़की है और वो मुसलमान नहीं है. क्योंकि अगर उनको पता चल जाएगा कि वो हिंदू है तो TMC के गुंडे उनके साथ दोबारा दुष्कर्म करेंगे, उसको जीने नहीं देंगे. यही तो आई थिंक केरला स्टोरी में भी कई दिखाते हैं कि जब तुम सेफ कैसे रहोगे बिकॉज आपके पास हिजाब है. वो बुर्का पहन के घूमती है, निकाब पहन के घूमती है ताकि लोगों को ये नहीं पता चल जाए कि वो हिंदू है. दिस इज हर वीडियो टेस्टिमनी. और बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के टाइम सैकड़ों लड़कियों के साथ ये हुआ है. ऑफ द रिकॉर्ड आई हैव बीन टोल्ड बाय विक्टिम्स कि एक होटल था जहाँ पे अंडर एज लड़कियों को पोस्ट पोल वायलेंस के टाइम, हिंदू लड़कियों को 13 साल 14 साल 12 साल की लड़कियों को TMC के मुसलमान गुंडे उठा के लेके जा रहे थे, उनका बलात्कार कर रहे थे और अगले सुबह उनको रास्ते पे फेंक दे रहे थे.
वो जाके एक मंदिर में शेल्टर ले रही थी. These are tens and tens of women, girls, little girls. ना उन्होंने FIR लगाया. क्यों? कैसे लगाएंगे FIR? क्योंकि पुलिस ने जब घर जल रहे थे, महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, men were being murdered, पुलिस ने इन वेस्ट बंगाल अपना फ़ोन उठा के रिसीवर के बाहर रख दिया था. There was no police to help these Hindus. No police at all. और जो पुलिस थे उनकी मैं एक और कहानी बताती हूँ, आपको समझ में आएगा बंगाल पुलिस कैसे फंक्शन करती है अंडर ममता बनर्जी. पुलिस नहीं थी, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड पे नहीं थे. जितने थे वो कोशिश कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल देवदत्त माझी है, उनका सिंह बाहिनी ऑर्गेनाइज, कोशिश कर रहे थे, लेकिन कितना कर पाएंगे जब हज़ारों की मुसलमान भीड़ है, वो भी कितना कर पाएंगे. सो नो पुलिस, नो एडमिनिस्ट्रेशन, नो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, nobody to listen to them. और उसके बाद उनके साथ जो स्टिग्मा अटैच होगा of what has happened to them. These are little girls, 13, 14 year old, 13-14 साल की बच्चियां हैं. Scarred for life. Scarred for life. There are testimonies saying कि बाइक पे मुसलमान TMC men जा रहे थे, रास्ते पे अगर कोई हिंदू लड़की खड़ी है और ये पहचान लेते हैं, हमको बोलते हैं कि हम परपेट्रेटर्स को कपड़ों से पहचानते हैं, लेकिन ये चेहरे से पहचान लेते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है. चाकू से उनके कपड़े खोल दिए एंड दे ड्राइव ऑफ. और वो हिंदू बच्ची रास्ते पे खड़ी है निर्वस्त्र. दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग इन बंगाल. आप अगर पुलिस की बात करें, दिस गर्ल जिसका मैंने इंटरव्यू किया था पोस्ट पोल वायलेंस के टाइम, हु वाज गैंग रेप्ड, ये रिकॉर्ड पे है ये बोलते हुए कि पुलिस उसको फोर्स कर रही थी कि आप हमारे साथ चलिए उन लोगों के घर में जिन्होंने आपका बलात्कार किया है, ताकि आप TMC ज्वाइन कर पाए. शी इज़ ऑन रिकॉर्ड. ये उनका टेस्टिमनी है, ये ऑप इंडिया पे मैंने रिपोर्ट किया है. एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दी स्ट्रिंग ऑफ रिपोर्ट्स कि मुझे जाना पड़ा बंगाल से, बिकॉज दे पिक्ड अप अनरिलेटेड केसेस फ्रॉम 2 years ago. CID को दे दिया. थ्रेट्स आने लग गए, खेला हॉबे थ्रेट्स आने लग गए. हमें पता है आपकी बेटी कितने बजे स्कूल जाती है. You told me the story in detail, Israel में, yeah. कि ये स्कूल जाती है, आपकी बेटी का नाम ये है. पुलिस मिड इंटेरोगेशन, जो जब 2020 में मेरा इंटेरोगेशन हुआ था, मिड इंटेरोगेशन द कैमरा ब्लिंकिंग लाइट स्टॉप्स एंड सेज कि आपकी एक 3 साल की बच्ची है. Police is saying that to you. Yes. But I will also put this on record. कोई भी पुलिस ऑफिसर और कोई भी पुलिस फोर्स ज्वाइन ये करने के लिए नहीं करता. हाँ जी. राइट. जब कोई इंसान पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ज्वाइन करता है, येस देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक ऑफ इट एज अ जॉब प्रॉस्पेक्ट, लेकिन देयर हैज टू बी एन अंडरलाइंग passion for law and order. There has to be an underlying passion to protect the citizens. They are doing something good to the society. Something good. तो वो वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? It's because of the political class that controls the police. जिस ऑफिसर ने या जिन लोगों ने मेरा इंटेरोगेशन किया, जिन लोगों ने मेरी बेटी की बात उठाई, जिन ऑफिसर्स ने मेरे 70-year-old फादर को थ्रेटन किया, जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड को थ्रेटन किया कि आपका क्या होगा अगर आपकी वाइफ जेल में चली जाती है, आप अपनी बेटी को अकेले कैसे संभालेंगे. These police officers did not want to do this. And I don't blame them. Because they are following the orders of their political bosses. And I will today say this for the first time. Eventually, बंगाल पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ही थे जिन्होंने मुझे प्राइवेटली बोला that you are in grave danger, please leave. हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. उन्होंने ही बोला. They sought me out to say हम जानते हैं आपके साथ क्या हो रहा है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, प्लीज़ आप चले जाइए, वरना हम आपको नहीं बचा पाएंगे, वरना हमको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, और जब आपके साथ और लोग कुछ और करेंगे, हमें ये भी पता है कि हम आपको नहीं बचा पाएंगे. पुलिस डज नॉट वांट टू डू दिस. वो नहीं चाहते हैं कि वो संदेश खली विमेन का हेल्प नहीं करे, महिलाओं की मदद नहीं करे. वो नहीं चाहते हैं टू वर्क फॉर अ गून लाइक शेख शाहजहां. अ गून जिन्होंने ईडी ने बोला है, उन्होंने कोर्ट में बोला है कि ऑन द रन वो हमें वॉइस मैसेजेस भेजता है टॉन्ट करने के लिए.
एंड द वॉइस मैसेजेस दैट देव गॉट, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसे ओसामा बिन लादेन उनको वॉइस मैसेजेस भेज रहा है। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, ये ईडी ने कोर्ट में बोला है कि शेख शाहजहां हमें वॉइस मैसेजेस भेज रहा है, टॉन्टिंग अस एज इफ ही इज ओसामा बिन लादेन। दिस इज हैपनिंग इन ममताज रूल। I have no compunctions in saying this on video. TMC knows where Sheikh Shahjahan is. Police knows where Sheikh Shahjahan is. Mamata Banerjee knows where Sheikh Shahjahan is. And he is being deliberately protected. क्योंकि अगर political class और police चाहे तो एक चोर एक चप्पल नहीं उठा सकता मंदिर के सामने से या मस्जिद के सामने से। This you're talking about a strong man of TMC who is famous for being Mamata Banerjee's close aide, जो ममता बनर्जी के साथ कई बार दिखे हैं। There are local stories saying कि वो बहुत close है ममता बनर्जी के। He is one of the implementers of Mamata Banerjee. He was hands in glove in a multi-crore, thousand scam which benefited TMC directly. And therefore I refuse to believe that the police and Mamata Banerjee do not know where he is. But Mamata Banerjee will not arrest him. She will make sure he stays on the run because उन्होंने जिहाद के मॉन्स्टर को इतना खिला पिला के मोटा कर दिया है कि अब वो उन्हीं का हाथ खा लेंगे अगर उन्होंने उसको छुआ। And she is now a prisoner of her own politics. तो आप कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी को ये चीज में कुछ करना भी है? नहीं, I'm not saying उनको करना है। I'm saying she doesn't want to do it because the day she does it, जो सांप उन्होंने पाला है वो उन्हीं को डसेंगे। पर और वो जानती है पाला है मतलब ये तो हो गया कि वो खुद सांप नहीं है। वो खुद सांप है, इसीलिए तो फिर तो सांप को पालेंगे। हाँ जी। Even if it becomes politically beneficial, let me put it this way. Even if it becomes politically beneficial for her to arrest Sheikh Shahjahan, उनको लगता है कि मुझे political benefit मिलेंगे in the national stage अगर मैं स्ट्रांगली निकल के आऊँ स्टेटमेंट्स टू और शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लूँ, वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी ये नहीं करेगी। क्योंकि जिस दिन करेगी उनका हाथ ही ये सांप खाएंगे जिनके साथ वो रह रही है, और जिस दिन करेगी बंगाल विल बर्न। और अगर वो करती है, आई विल से दिस, इफ शेख शाहजहां इज अरेस्टेड, इट्स गोइंग टू बी अ कॉस्मेटिक अरेस्ट। ओके, या where he's just detained, और वो जेल में जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव भी बहुत बाहर शान से रह रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे आके, that's going to be the fate. Shandesh-Khali women are not getting justice. Bengal Hindus are not getting justice. So यहाँ पे अब क्या सोल्यूशन लगता है? क्योंकि जितना मैंने हिस्ट्री में जितने लोग से भी बात की है, अब तो मैंने ऑब्वियसली इन माय लिव्ड एक्सपीरियंस मैंने देखा नहीं कि कोई गवर्नमेंट को दरख्वास्त किया हो रिसेंटली। तो क्या लगता है, क्योंकि मैंने जितना सुना है इससे कम में गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हुई है स्टेट की। इनफैक्ट जब 92 के जो बाबरी ढांचा तोड़ा तो शाम तक जितने भी बीजेपी स्टेट्स थी वो सब डिसॉल्व हो गई थी शाम तक, विद इन 3 आवर्स। तो अब इतना कुछ हो रहा है, इट्स आउट देयर इन द ओपन। ये बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट क्यों कोई स्टेप नहीं ले रही है? क्योंकि इन पे पोस्ट पोल वायलेंस के टाइम पे भी ये आरोप लगा था, बट जितना मैंने बाद में देखा कि एटलीस्ट साइलेंटली उन्होंने ग्राउंड पे कुछ वर्क किया है। अब वो वापस आप बताना कि कितना किया है या नहीं किया है, बट अभी एटलीस्ट ये चीज़ में आर दे वेटिंग कि नहीं अभी 24 का इलेक्शंस है तो मे बी इलेक्शंस के बाद डील किया जाए? व्हाट इज गोइंग ऑन? क्योंकि ये इट्स एब्सोल्युटली, ये मैंने मतलब इस्लामिक कंट्रीज में भी नहीं होते हुए देखा है। I don't know what BJP is waiting for. Look, any step, जो भी step BJP government लेती है, central government लेती है, it's bound to have ramifications. See, you have to realize कि Bengal एक it's a ticking time bomb. I don't believe that after a few years Hindus will be able to live in Bengal. It is impossible. I am from Bengal, born and brought up, and I'm telling you, it is impossible. I'll come to BJP in a bit. Post-poll violence, in the run-up to assembly elections, मुझे लगा मैं ground reporting करूँगी. मैं नंदीग्राम गई थी. नंदीग्राम You're talking about Vidhan Sabha elections. Yes, the assembly of elections. 2021. Yes. कई जगह से मैंने किया. There's an area called Metia Bruce.
and this is Metia Bruce in Calcutta, smack in the middle of Calcutta. ये कोई संदेश खली के तरह far off island नहीं है, बीच में है. And how is that? Is it a well-to-do area? No. अच्छा. It is a Muslim dominated area. Okay. जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं जो क्राइम करते हैं वो जाके फिर मेटिया ब्रूज में रहते हैं. It is one of the most dangerous and violent areas because it's any Muslim area is dangerous and violent. Yes. But this is particularly so. मुझे जानना था कि वहाँ के मुस्लिम कैसे वोट कर रहे हैं. Whether they are voting ममता, whether they are voting फुरफुरा शरीफ के जो खड़े हुए थे, या they are voting फुरफुरा शरीफ is which फुरफुरा शरीफ is which party? Some ISF है शायद, Indian तो Secular local Front. हाँ, there's a Indian local, Secular Front. something like that. You'll have to look it up. I can look it up for you if you want. So because Bengal में there is this interesting dynamic जहाँ मैं बड़ी हो रही थी तब, that Bengali speaking Muslims वो ना उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स को बहुत तिरस्कार से देखते थे. हाँ. जब मैं बड़ी हो रही थी, क्योंकि आई थिंक वो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला एक हिस्ट्री भी रहा होगा. हिस्ट्री है और प्लस उनको लगता है कि ये बाहर के मुसलमान हैं, ये हमारे मुसलमान नहीं. हाँ. सो ग्रोइंग अप वहाँ पे बुरखा, स्कल कैप बहुत कम था इन बंगाल. बहुत इंटीग्रेटेड थे वहाँ के मुसलमान. पर आई थिंक ये ऑल ओवर इंडिया का ही एक सिमिलर चीज है. बट recently maybe 2015-16 onwards, आप जहाँ पे भी जाएं आपको फुल बुरका, मतलब दैट फुल अबाया, हाँ, हेड टू टो वाला, जहाँ पे सिर्फ उनकी आंखें छोटी छोटी दिखती है. दैट द स्कल कैप्स, द बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, द ऑरेंज बियर्ड, दैट अगली ऑरेंज बियर्ड ना, पता नहीं शायद मेहंदी लगाते हैं. मेरे साथ एक चीज हुई थी. मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे 2019 में आया था कोलकाता फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपरली कोलकाता विजिट करने 5 days. एज सुन एज आई गेट डाउन एट द बस स्टैंड, जो एडन गार्डन जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके पीछे वाला एक पार्ट में वो बस स्टैंड रुकती है. एंड एज यूजुअल बैकवर्ड एरिया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस एलिमेंट्स, मैं अपने ओला या उबर जो भी मैंने ऑर्डर की थी उसके लिए वेट कर रहा था. और उधर एक बंदा आके ऐसे थोड़ा सा, आई थिंक ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, जबकि मुस्लिम्स में कोई दारू का सेवन नहीं होता है, बट ही वॉज लुकिंग क्लियरली ड्रंक. वो बंदा आके बोलता है ईद मुबारक. और लेट मी टेल यू, उस टाइम पे ईद आजू बाजू में भी नहीं थी और वो ऐसे गले मिलना चाहता था. मुझे बोला भाई क्या चल रहा है, दिस इज लाइक माई 2nd minute इन कोलकाता और ये चीज़ हो रही है. एंड द इस्लामाइजेशन ऑफ बंगाल इज इनसेन. एंड पीपल आर नॉट, वो लोग देख नहीं रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इज द बीकन ऑफ सेक्युलरिज्म इन डेमोक्रेसी. सो या गेट बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग. मैं मेटिया ब्रूज भी गई थी बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ दोज डायनामिक्स आर प्लेइंग आउट. विदिन 5 minutes आई लेफ्ट. अच्छा. आई डिडंट डू माई रिपोर्ट. मैंने मेटिया ब्रूज से रिपोर्ट नहीं किया. मैंने नंदीग्राम से रिपोर्ट किया और कई जगहों से रिपोर्ट किया, बट मैंने मेटिया ब्रूज से नहीं किया बिकॉज मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि या तो आई विल बी अबडक्टेड, या आई विल बी किल्ड, और आई विल बी रेप्ड. यू कैनॉट स्टैंड इन मेटिया ब्रूज. यू कैनॉट स्टैंड इन दीज इस्लामिक मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज इन बंगाल. आप खड़े नहीं हो सकते हो एज अ हिंदू वुमन. आप एज अ हिंदू मैन भी खड़े नहीं हो पाएंगे वहाँ. उसको तो मार ही डालेंगे. ये स्टेट है बंगाल का. एंड आई लॉस्ट माय चेन ऑफ थॉट वेयर आई वाज गोइंग विद दिस. आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और आप फिर नंदीग्राम में, राइट. नहीं, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? बीजेपी गवर्नमेंट, राइट? हाँ, राइट. सो यू हैव टू रियलाइज कि जितना भी वायलेंस हुआ है इन द पास्ट, इन द रीसेंट पास्ट, वो बंगाल से स्टार्ट हुआ है. जब एंटी CAA वायलेंस हो रहा था, हम दिल्ली राइट्स की बात कर लेते हैं, हिंदू विरोधी दंगों की बात कर लेते हैं, हम यूपी में जो वायलेंस हो रहा था उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, अ वायलेंट प्रोटेस्ट, वो दिल्ली में नहीं हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था, पार्क सर्कस में. ओके. एक 4 नंबर ब्रिज है, उसके नीचे से आपको, वहाँ से आपको नीचे दिख रहा था, देयर वर इमेजेस ऑफ देम बर्निंग buses. The protest had become violent. That's again, Park Circus area is a Muslim majority area. Okay. पहला violent episode of protest, it happened from Bengal. There was stone pelting also on a train or something, if I remember correctly. I'll have to look it up.
तो एंटी सीए प्रोटेस्ट जो वायलेंस हुआ था वो बंगाल से शुरू हुआ था और कहीं से नहीं हुआ था। यूपी दिल्ली से नहीं हुआ था, हरियाणा से नहीं हुआ था, पंजाब से नहीं हुआ था, असम से, खैर असम इज अ सेपरेट स्टोरी, बट रेस्ट ऑफ द कंट्री अदर देन असम वो बंगाल से हुआ था। सो when we talk about central government taking a step, there are certain ramifications. A, the moment they do something, Bengal is going to burn, West Bengal is going to burn. जब तक आप आर्मी नहीं उतारेंगे तो क्यों नहीं उतार रहे? I'll come to it. वहाँ के मुसलमान कंट्रोल में नहीं आएंगे, because you have areas in West Bengal which are 60, 70, 80, 90% Muslim. My God. बहुत there's मुर्शिदाबाद, there's मालदा, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे the Muslim population is more than the Muslim population in Pakistan. हाँ. तो जब तक आप आर्मी नहीं उतारेंगे और अगर आप कुछ करते हैं तो आप वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. The bloodshed is going to be insane. It will be something which resembles direct action day for Hindus. क्योंकि एक्शन लेने तक भी आप सब जगह एक बार में, that's not how law enforcement is done, right? आप एक पूरे स्टेट को 100% लॉकडाउन में within 5 minutes नहीं कर सकते. और वो जो ओएसी बोलता है ना हमें 15 मिनट दीजिए, इनको जेन्युइनली 15 मिनट चाहिए हिंदुओं को खत्म करने के. He is very right. He is correct. तो वो 15 मिनट बंगाल के मुसलमान निकाल लेंगे. And this is going to be worse than direct action day. That's one. 2, I think ममता बनर्जी अपने इलेक्टोरेट के लिए एक हीरो बन जाएगी, मार्टर बन जाएगी. Okay. Which anyways is happening. उसको 2/3 मेजॉरिटी मिली और कितनी मेजॉरिटी मिलेगी. So they'll create a martyr out of ममता. ये मैं बोल रही हूँ कि मेरे हिसाब से according to my analysis what the central government constraints might be. Third, it's bound to go in the Supreme Court when you take some action. अगर आप प्रेसिडेंट्स रूल लगाते हैं तो वो चुपचाप तो बैठेगी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी. आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का हिसाब है, जो स्टेट है, आपको लगता है कि वो ये एक्शन कंडोन करेंगे, अपहोल्ड करेंगे? अभी मैं जस्ट दिल्ली टूर के पहले मैं 370 देखा मैंने, जो अभी मूवी आई है, ब्रिलियंट मूवी. उसमें पूरा जो मूवी का मेन प्लॉट था वो पूरा इसके अराउंड था कि ये लेजिटिमाइज कोर्ट में कैसे किया जाए, बाईपास कैसे किया जाए, क्योंकि इमीडिएटली, क्योंकि गवर्नर्स रूल था, फिर गवर्नर से प्रेसिडेंट कैसे डाला जाए और प्रेसिडेंट पे रख के 370, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं उसमें डीप में नहीं जाऊँगा, तो उसको ब्रेक डाउन करके कैसे बाईपास किया जाए. सिर्फ उसमें इतना टाइम लगा है और उसमें भी बहुत सारे स्पाई ऑपरेशंस टाइप के करने पड़े, क्योंकि वो इतने सिस्टमेटिकली छुपा रखे थे उन्होंने. संदेश खाली में भी सुप्रीम कोर्ट ने तो अर्जेंट हियरिंग नहीं की ना. हाँ, एब्सोल्युटली. उन्होंने नहीं की. उन्होंने इनफैक्ट ये बोला है कि आप मणिपुर से कंपेयर मत करिए. क्यों? Is the rape of Bengali Hindus any lesser than rape of any other women in the rest of the country? बंगाली हिंदू women चाहे बलात्कार होते रहे, उनका रेप होते रहे, उनका गैंग रेप होते रहे, वो मरते रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं है. So do you think with the state of the judiciary today, जहाँ पे एक जज बैठ के, it was Justice Joseph, जहाँ एक जज बैठ के एक लॉयर बोलता है कि ब्राह्मण का जेनोसाइड किया गया था और वो स्माइल करते हैं, जहाँ पे हमारी जुडिशरी ये बोलती है, जस्टिस पर्दीवाला आई थिंक एंड वन मोर जज विथ हिम, सुप्रीम कोर्ट, वो ये बोलती है that नुपुर शर्मा हैज अ लूज टंग. The other Nupur Sharma you're talking the other about. Nupur Sharma has a loose tongue, जिसके वजह से कन्हैया लाल का मर्डर हुआ. हाँ? उनके वजह से नहीं, वो 2 जिहादियों के वजह से नहीं जो अपना तलवार कैमरा पे दिखा के ग्लोट कर रहे थे कि ये देखिए इस काफिर का खून है हमारे तलवार पे, उनके वजह से नहीं हुआ. तस्लीम रहमानी की गलती नहीं है. नुपुर शर्मा क्योंकि वो एक हिंदू महिला है, शी हैज़ अ लूज टंग. और आज किसी सुप्रीम कोर्ट के जज में हिम्मत नहीं है ये पूछ ले कि नुपुर शर्मा ने गलत क्या बोला. आपके हदीस में लिखा हुआ है, आपके जाकिर नायक ने खुद ने बोला है, आपके मुल्ला मौलवी ने खुद ने बोला है, तो नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला? और वो भी कोई प्रोवोकेशन पे बोला. फॉरगेट द प्रोवोकेशन. मैं तो बोल रही हूँ फॉरगेट द प्रोवोकेशन. आप ये बताइए कि उन्होंने गलत क्या बोला. Maybe Truth is the best defense to defamation. How can truth not be the best defense to hate speech? हाँ जी. I think एक जो लोग
थोड़ा सा ये स्टैंड रहती है कि बीइंग एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी, उनको थोड़ा सा ये चीज तभी संयम रखना चाहिए था। क्यों? आई थिंक मासेस जरूर पूछेगी क्यों, बट एक फॉर्मल सेटिंग में शायद लोग इसको कंडेम करते हैं। राइट, कंडेम करिए, आप आज कंडेम करिए, क्योंकि आप नुपुर शर्मा को जानते नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा आपकी घर की बेटी नहीं है, आपकी घर की बहू नहीं है। एब्सोल्युटली, यही आपकी घर की हो तो। और वो होगा जो आज नुपुर शर्मा के लिए 2 साल से उनके पीछे पड़े हैं, वो आपके पीछे भी पड़ेंगे, वो आपकी बेटियों के पीछे भी पड़ेंगे। उनके लिए नुपुर शर्मा भी काफिर है, आप भी काफिर है, और आपकी बेटी भी काफिर है। यही चीज जो आपने भी कही, इजराइल में हमने जो देखा। Wait, before we go to Israel, I want to answer the BJP question. Otherwise, Okay, मुझे yeah. पता है कि फिर बोलेंगे कि नहीं, look how smartly Nupur, definitely. avoided the question. ठीक है। These are the constraints that I think that the central government might be thinking of. Law and order situation. I'm sure there are inputs by IB कि बांग्लादेश और रोहिंग्या Muslims क्या करेंगे if any step is taken. However, I feel that anybody who's leading and anybody who is supposed to be the leader of 1.3 billion people, any party which is supposed to lead 1.3 billion people, and any party who जो proudly बोलती है कि हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, कि हम आस्था में विश्वास रखते, जो हिंदू फेथ है, हिंदू आस्था है, वो we subscribe to that faith essentially. अगर वो अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकता, a king doesn't have the right to rule if he can't protect his women. And therefore, बहुत सारे law and order issues होंगे, बहुत सारे IB inputs होंगे, and I give them that benefit of doubt. But I believe कि 300 सीट लेकर ऐसा कुछ तो है जो आप कर सकते हैं. If not precedence rule, आप precedence rule नहीं लगा सकते, बहुत constraints हैं. कुछ तो ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं. पोस्ट पोल वायलेंस के बाद सेंट्रल फोर्सेस थे, आप सेंट्रल फोर्सेस को एक्सटेंड कर सकते थे. यू कुड हैव एक्सटेंडेड देयर ब्रीफ टू कंट्रोल द वायलेंस. अभी आई बिलीव द होम मिनिस्ट्री हैज डिप्लॉयड CAPF इन बंगाल, बट दिस शुड हैव बीन डन मच अर्लियर एंड देयर शुड बी मोर डन. पोस्ट पोल वायलेंस पे जो हमारे आज के वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ जी, तो वो तभी गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, तो उन्होंने ये कहा भी था कि ये हो रहा है. तो ऐसा नहीं था कि कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं आ रही है. A governor is shouting loudly. No, the governor went and met the 80,000 Hindus जो बंगाल छोड़ के असम के रेफ्यूजी कैंप पे रह रहे थे. 80,000 किसको बोलते हैं? हम डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं. आपने 2 दिन में 80,000 हिंदुओं को भगा दिया उन एरिया से जहाँ पे ऑलरेडी Muslims are in majority. So, I don't have the answers. I am not a BJP spokesperson, I'm not a government spokesperson. But as somebody who had to leave my home, there has to be something that the government can do. There has to be something. आप प्रेसिडेंस रूल नहीं लगा सकते हो, मत लगाइए. हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको प्रेसिडेंस रूल लगाना पड़ेगा. कुछ तो कर सकते हैं. अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये याद रहे, वी कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, समझ में आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो होगा कि आप कर सकते हैं. यू कांट लीव हिंदूज टू डाई. अनदर आर्ग्यूमेंट दैट वी गेट इज दैट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट अ मेजॉरिटी हिंदूज वोटेड फॉर ममता इन द असेंबली इलेक्शन. पर इस पे आई थिंक यू कैन थ्रो अ बेटर लाइट की रिगिंग. या Now, संदेश खली women, for example, उन्होंने आके बोला है कि 13 साल से उन्होंने आज तक अपना वोट नहीं डाला है. ओके. They are on video saying this कि 13 साल से हमने वोट नहीं डाला है. हमें बस ले जाते, जबरदस्ती इंक लगा देते हैं और TMC जीत जाती है संदेश खली में. उन्होंने 13 उनके नाम पे वो दूसरे लोग वोट कर रहे हैं. Obviously रिगिंग तो होता ही है, लेकिन पंचायत में तो बैलेट वोट में देखा ही था. Exactly. लेकिन जब मेजॉरिटी हिंदूज एक पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, आई डोंट बिलीव ऑल ऑफ इट इज रिगिंग. यस, अ लॉट ऑफ इट इज रिगिंग, बट नॉट मेजॉरिटी. इट कांट बी मेजॉरिटी. अगर आप कंसीड करते हैं कि मेजॉरिटी वोटिंग इन बंगाल इज रिगिंग, तो आपको ये भी फिर आपको लेफ्टिस्ट का आर्ग्यूमेंट भी कंसीड करना पड़ेगा कि मोदी रिगिंग के वजह से वहां प्राइम मिनिस्टर बने हैं.
I don't believe it's majority. A large part of it is, a lot of it is in the outskirts of Bengal. लेकिन हिंदू ने वोट किया है ममता के लिए. So is this because कि पहले कम्युनिस्ट रहे और अभी भी बहुत लोग हिंदूज स्पेशली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज में मानते हैं, पर दे नो कि CPM is not good enough to rule them. See, either they are communists or they are the Bhadralok. Can you give me? Bhadralok is the I don't know if the Bengalis listening to you, they'll understand the word Antel. Antel is the pseudo intellectuals of Bengal, जिनको लगता है कि वो अभी भी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी अपहोल्ड कर रहे हैं बाय फाइटिंग फैशिस्ट्स हु आर हिंदूज. तो वो तो कम्युनिस्ट ही हो गए फिर, लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट. या एंड दैट इज द अर्बन एलीट सोसाइटी ऑफ बंगाल. आई हैव बीन टू कोलकाता, सॉरी टू से, उधर का जो सबसे पॉश एरिया था, इट्स नॉट इवन एज गुड एज अंधेरी का वानाबी साउथ बॉम्बे को लोखंड वाला. बट इट्स नॉट अबाउट द मनी. सी, एलीटनेस इज नॉट अबाउट द मनी. थिंकिंग, योर थिंकिंग. Okay. ये शाम को वॉक पे निकलेंगे अपने मोहल्ले के चाय सुट्टा के वहाँ पे हम लोग सिगार, चाय सुट्टा, अच्छा. नॉट सिगार, नॉर्मल बीड़ी सिगरेट पिएंगे, चाय का वो लेंगे. Then there are going to be 8 Bengali men sitting and talking about politics. कि ये हमारे सोसाइटी को ना खूब खराब कर दिए अच्छे. व्हाट हैव दे डन टू आवर सोसाइटी. ये यहाँ पे आके जय श्री राम चिल्ला रहे हैं. वी यूज्ड टू बी अ सेक्युलर सोसाइटी. हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूज्ड टू लिव टुगेदर. वो वहाँ पे बात करेंगे. आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू इमेजिन, क्योंकि 22 जनवरी को मैंने हर जगह देखा झंडे थे, गली गली में, दुकानों पे, घरों पे. What would be Bengals? Because लोग तो डर रहे होंगे. कुछ जगह जरूर हुआ होगा, no doubt. होते हैं, लेकिन डरते भी हैं लोग. In fact, a lot of the voting happens to TMC also because ऐसे हिंदुओं को जनरली लगता है ना, कौन जोखम लेगा अपने खुद के सर पे. पर दुर्गा पूजा तो एकदम अनअपोलोजेटिकली बनाई जाती है, तो ये क्या है? Now, दुर्गा पूजा is again very interesting. ऐसा नहीं है that they are divorced from their religion or from their faith. But they think that Durga Puja is their local faith, whereas everything that's happening all around, Ayodhya for example, Pran Pratishtha for example, वो हमारा नहीं है. कैसे हम नहीं? राम को worship नहीं करते. That's one. 2, you have to notice the secularization of Durga Puja in Bengal. कोई जगह over पे, the yes. decades. वो बोलते हैं it's a cultural festival. It's not particularly religious. जो religious हैं वो पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन as a society they've started genuinely believing that it's a cultural festival. One of the FIRs against me when I was in Bengal, वो ये रिपोर्ट करने के लिए था कि एक दुर्गा पूजा पंडाल में आजान चलाई गई थी, जिसके वीडियोस थे. बट ये मेरे खिलाफ one of the FIRs इस रिपोर्ट पे था कि is it a fake news or something? नहीं, that you are promoting hate between communities. तो उनको बोल दीजिए कि उनके मस्जिद में या जहाँ पे अजान बजती है वहाँ पे आप दुर्गा का वो भी promoting hate between communities है ना, because Hindus are supposed to be tolerant. हाँ, okay. If we say कि आप मस्जिद में हनुमान चालीसा बजाइए या चंडी पाठ करिए या दुर्गा पूजा के महालया का पाठ करिए, तो वो promoting hate है. अगर वो बोले कि आप दुर्गा पूजा के पंडाल में आजान चलाइए, तो वो promoting secularism है. And the Bengali Hindus have genuinely internalized this. So, I start thinking then that these are the Hindus who voted for Mamata Banerjee. So even if you impose a precedence rule, for example, अगर central government कर भी देती है, do you have the support of majority Hindus of Bengal? But अभी मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो गोल होना चाहिए. पहले गोल होना चाहिए कि ये जो घुस आए हैं, जो फॉल्स आधार कार्ड पासपोर्ट्स बना लिए हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या, हाँ, या एब्सोल्युटली, तो इन लोग को पहले क्लेंज आउट किया जाए एक लेवल तक, क्योंकि फिर उधर ही जो एक्चुअल में हिंदूज हैं, जो लोअर स्ट्रेटा के भी है, वो शायद बाहर आके अपनी लाइफ ठीक ठाक जी पाएंगे. एंड अनलेस यू कंट्रोल द स्टेट ऑफ बंगाल पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, आप एनआरसी नहीं ला पाओगे बंगाल में. बंगाल विल बर्न. द स्पार्क ऑफ इंडिया बर्निंग विल स्टार्ट फ्रॉम बंगाल, जैसे वो दिल्ली दंगों के समय हुआ था.
दिसंबर वायलेंस, क्योंकि आपने ये जो बांग्लादेशी वाली बात कही, ये सिर्फ बंगाल में नहीं है अभी, ये बैंगलोर में कहते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं। कहाँ से आ रहे हैं लेकिन? वेस्ट और बंगाल रोहिंग्या जो समझ में आता है कि बंगाल में घुस जाते हैं, पर वो कश्मीर में कैसे जाके बस जाते हैं? थ्रू, है ना? तो इन लोग के एक नेक्सस है। जाके कैसे बस जाते हैं? मतलब आप मानिए ये दिस मैन्स नेम आसिफ मुज्तबा, राइट? आसिफ मुज्तबा, he started a organization, an NGO called Miles to Smile. हाँ, right, I've heard about this, yeah. आसिफ ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड शर्जील इमाम ने बोला था कि ये मेरा को-कंस्पिरेटर है। आसिफ मुज्तबा, I hate taking these names. It's like that khu, you know, that anyway. Urdu, yeah. So Asif was on paper, Sharjeel Imam had admitted in a chat with his brother Muzammil कि आसिफ को-कंस्पिरेटर है दिल्ली वायलेंस का। माइल्स टू स्माइल जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इलीगल को रिहैबिलिटेट करती है ऑन रिकॉर्ड, वेरी ओपनली सो। उन्होंने बोला है कि हमने नूह में रोहिंग्या इलीगल्स को रिहैबिलिटेट किया है। जब नूह में डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था इलीगल इंक्रोचमेंट का, तो आसिफ ने बोला कि हमने तो इनके लिए घर बनवाए और इन्होंने डेमोलिश कर दिए। व्हाट इज द डायरेक्ट इम्प्लीकेशन कि आप इलीगल रोहिंग्या सेटलर्स के लिए इलीगल घर बनवा रहे हैं, और आसिफ के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ही वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एज मेंशन्ड बाय शर्जील इमाम हिमसेल्फ। So that is how these Rohingyas and Bangladeshis go and settle in other parts, because there are organizations like Miles to Smile which are working to rehabilitate them, right? बंगाल की ये स्थिति हो गई है कि BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बंगाल में रहते हैं, there are elements even in the BSF जो पैसे लेके इलीगल काउ स्मगलिंग होने देते हैं, जो पैसे लेके इलीगल बांग्लादेशीज और रोहिंग्यास को बंगाल में आने देते हैं। अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं इस चीज़ में। गौ तस्करी सबसे ज़्यादा बंगाल के थ्रू होती है। आपको लगता है कि वो BSF जो वहाँ पे लोकल सोल्जर्स हैं BSF के, एटलीस्ट सर्टेन एलिमेंट्स इन BSF उनके नॉलेज के बिना होता है गौ तस्करी? इवन आफ्टर Mamata Banerjee is somebody who stood against the fencing of Bengal and Bangladesh border. वो क्यों कर रही है? जब वो एनडीए में थी तब तो मनमोहन सिंह के सामने खड़े होकर बोलते थे कि इतने इलीगल बांग्लादेशी आ चुके हैं। But then she realized she needs them for votes. अगर लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो आप वोट बैंक क्रिएट करिए। आप कैसे क्रिएट करेंगे? बांग्लादेश और रोहिंग्या को बुलाकर उनको वोटर आईडी देकर। वोटर आईडी स्कैम भी निकला ही है बंगाल से। हाँ जी। राशन कार्ड स्कैम भी निकला है। पर कुछ एक्शन ही नहीं ले पाते, क्योंकि उधर के जो कमिश्नर भी थे कोलकाता के, उसको अरेस्ट करने आए थे, तो जो सीआईडी ऑफिसर्स थे उनको ही अरेस्ट कर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी जब उधर को आए थे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। ये मतलब कुछ लॉ और कितने टाइम तक आप ये एक्सक्यूज देते रहोगे कि बर्न हो जाएगा बंगाल, बट आप तो इनको और स्ट्रेंथन करने दे रहे हो, क्योंकि इन्हें मालूम है कि, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि इफ़ बीजेपी अचीव्स 370 सीट्स अभी ये मे इलेक्शंस में, आई थिंक देन दे विल बी वेरी मतलब 2/3 मेजोरिटी होगी, एंड देन देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के हिसाब से मे बी। बट आई थिंक बंगाल का सोल्यूशन, फर्स्ट स्टेप टू बंगाल सोल्यूशन इज समहाउ इम्प्लीमेंटिंग एनआरसी। बट वो ही ना वापस सेम इट गोज बैक टू एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स अ चिकन एग प्रॉब्लम। डिड द चिकन कम फर्स्ट और द एग? एंड इट इज अ प्रॉब्लम which is complicated for the central government. उनके लिए आसान नहीं है, but it is again a problem that the central government has to solve. अगर हमारे पास सारे आंसर्स होते, if I had all the answers, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाती, मैं होम मिनिस्टर बन जाती, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेती। मैं नहीं कर रही हूँ because I don't have all the answers, which is why I go out and vote, which is why I tell them that I don't have the answers. I can articulate the problem. Please look for a solution. So now it's the responsibility of those in power to look for a solution. The problem is this. How they're going to solve it? Whether they want to control Bengal before bringing NRC or bring NRC to control Bengal. It's a chicken egg problem जो government solve. I think the former will be better, but ठीक है, अब तो कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ बैठ के, तो let's get on to another topic. I think related ही है इससे,
क्योंकि आपने जैसे वो भद्रलोक वाला चीज़ कहा, भौद्रलोक, वो चीज़ और कम्युनिस्ट एंड इस्लामिस्ट, क्योंकि हम नेचुरल भी जो एक उनका अलायंस देखते हैं अभी, बिकॉज हिंदूज़ के अगेंस्ट उनका फाइनली एक वॉर है एट द एंड ऑफ द डे, अल्टीमेट एनिमी तो हम हैं। तो ये एक रीज़न हो जाता है क्या कि और इजीली वोट दे देते हैं ममता बनर्जी की, हाँ भाई ये तो सही कर रही है जो है। पर जैसे आपने दूसरा चीज़ कहा कि ये कोई तो देखने नहीं वाले, क्योंकि काफिर तो आप भी है और काफिर तो हम भी है। जैसे अब मैं वो इजराइल वाला एंगल आना चाहता हूँ कि हमने जब काफर रज़ा गए तो सबसे ज़्यादा उधर लोग कौन रहते थे बॉर्डर पे? बॉर्डर पे वो लोग पीस मूवमेंट वाले जो थे, जो सबसे बड़ा जो लीडर था उधर, उसकी फोटो थी, वो मर गया। वो क्यों मर गया? बिकॉज वो सोचते थे कि हाँ हम इनके साथ रह सकते हैं हम। और जब उसके बाद में भी हमने 2 लेक्चर सुने, उसमें से एक बंदा जो था जो अपने अपाहिज माँ बाप को टेक केयर करता है उनकी, उसने बोला कि मेरे को आज भी लगता है कि हो सकता है। तो ये लेवल पे डिरेसिनेटेड हो आप। और ये मैं जूस की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी इवन लेफ्ट जूस स्टिल अग्री की हाँ टेरिटोरियल पे हमारा कोई नेगोशिएशन नहीं है, ठीक है, उसमें भी कुछ लोग हैं पागल, बट ये तो हम हिंदू लेफ्टिस्ट की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होप लगती है आपको? होप इज I'm not a very hopeful person generally as far as my work is concerned, and hope I think can be paralyzing in such cases. I often say that it's my job to be a pessimist, and because I believe that I'm documenting our own end, and unless I'm a pessimist, you can't really look at everything that's happening and report it. If you're an optimist, you're looking for something to change tomorrow. If you're an optimist, आप चाहते हैं कि कल कुछ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, कल कुछ करे, परसों कुछ करे, अरे कन्हैया लाल का हो गया तो कर क्यों नहीं रही है, बिकॉज आपके में वो होप है कि कोई आ रहा है हमें बचाने के लिए, राइट? बट अगर मैं वो होप लेके जीती हूँ तो मैं हर रोज़ जो डॉक्यूमेंट करती हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज द फ्रस्ट्रेशन of the system not working for Hindus will be too much. And therefore I have given up on hope and I have become a full-time professional pessimist so that I can so you're earning by being a pessimist. Yes, absolutely. Otherwise I can't document these crimes. It's too much to process. That's true. To see carnage, blood, murder, rapes, religiously motivated, all of it, only because उनकी हिंदू आइडेंटिटी के वजह से उनका बलात्कार हो रहा है, उनकी हिंदू आइडेंटिटी की वजह से उनका मर्डर हो रहा है, सरकलम हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग हो रहे हैं, एसिड पाउचेस हो रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द हिंदू आइडेंटिटी. एंड एवरी सिंगल डे यू रियलाइज दैट नोबडी इज कमिंग टू सेव यू. एवरी सिंगल डे यू रियलाइज कि गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं कर रही है. एवरी सिंगल डे यू रियलाइज कि पुलिस एक्चुअली डिनाई करती है व्हाट्स राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज. हल्द्वानी में भी उन्होंने यही बोला ना कि देयर इज़ नो कम्युनल एंगल टू द वायलेंस, जबकि जर्नलिस्ट्स ने हमसे बात की है ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो, सेइंग दैट जो मॉब थी वो आपके आईडी कार्ड मांग रही थी और अगर आप हिंदू हैं तो अब आपको मार रही थी, मुसलमान को जाने दे रही थी. So when you live in hope, you're always waiting कि अच्छा ये हो गया अब तो ये कुछ बोलेंगे, ये हो गया अब तो ये कुछ करेंगे. And then you become, in Twitter parlance, black-pilled, quote unquote, कि कुछ नहीं हो सकता, सब छोड़ दो. बात करके भी कोई मतलब नहीं है. कन्हैया लाल मरा, क्या फ़ायदा बोल के? कोई नहीं आ रहा है बचाने के लिए, हम तो मरते ही रहेंगे. नहीं, क्या फ़ायदा है? मुझे ऐसा लगता है कि या तो हिंदुओं को सक्षम बनना पड़ेगा इस पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए. 100%. मैं वही बोल रही हूँ. Even Jesai Deepak says this a lot. Yeah, if you are hopeful that somebody is coming to save you, आप एक पॉइंट पे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि कन्हैया लाल पे भी बोलना फालतू है क्योंकि कोई सुनता तो है नहीं, तो बोलकर क्या फ़ायदा. Which I think a lot of people are getting there slowly. The solution, as I see it, is there are 2-3 solutions that have to work in tandem. जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ और बार बार रिपीट करती हूँ कि एलीट हिंदूज़ को
जो सक्षम खुद में नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और उसमें मैं खुद को भी मानती हूँ, मैं भी सक्षम नहीं हूँ। अगर मेरे घर के सामने 100 मुसलमान आ जाएंगे और बोलेंगे गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, मेरे पास एक चाकू भी नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, किचन नाइफ में मैं क्या डिफेंड करूँगी अपने आप को। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट, आपको उन ग्राउंड एसोसिएशंस को, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस जो एक फ़ोन पर बचाने आते हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। बजरंग दल फॉर इंस्टेंस, VHP, देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, दुर्गा बाहिनी, सिंह बाहिनी, कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़मीन पे हिंदुओं को बचाते हैं। आपको उनको सम्मान देना पड़ेगा। मैं भी वही एक कैटेगरी में, जब बहुत पहले, कम से कम 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि उसी में था, मैं भी स्टूडेंट था। तो हाँ, ये तो देखो वैलेंटाइन डे पे मारने आ जाते हैं, exactly. ये इनको क्या प्रॉब्लम है, ये तो एक्सट्रीम हिंदू। मैं भी एक टाइम पे बहुत पहले आई क्विकली मैं ठीक हो गया उस चीज़ से। वो था कि टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता, बट फिर किसी ने बोला नहीं भाई होता है, जस्ट लुक एट दिस इंस्टेंसेस। फिर बोला हाँ, ये हम लोग कुछ तो गड़बड़ हो गया। फिर मेरा ना वहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली पर्दा हटाना, और फिर मैं सही जगह पे पहुंचा। पर ये जो बजरंग दल वाला चीज़ है, मुझे बहुत लोग ने बोला अच्छा कल को कुछ भी हुआ आपको कौन बचाने आएगा सबसे पहले, तो मेरे पास यही जवाब था कि बजरंग दल ही आएगा बचाने। आप देखो ना, बंगाल में पुलिस नहीं आ रही थी बचाने, और आज भी अगर कुछ होता है मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी तो वो, उनकी भी मजबूरियाँ, दे आर ऑल्सो बाउंड बाय सर्टेन laws and constitutional मर्यादा that they can't break. For example, जब farmers protest, so called farmers protest, खालिस्तानी protest 1.0 हुआ था, पुलिस अपने weapons फायर नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि उनको एक political decision था, और एक शायद strategic decision था by the political class कि आप फायर नहीं करेंगे। जब दिल्ली दंगे हो रहे थे, पुलिस फायर नहीं कर रही थी, बिकॉज उनको स्ट्रेटेजिकली बोला था कि अगर आप फायर करेंगे तो आग और भड़केगी, इनके लोग मरेंगे। दिल्ली दंगों के चार्जशीट में है, पुलिस बोल रही है कि अगर हिंदू नहीं उतरते 1-1.5 दिन बाद सेल्फ डिफेंस के लिए, तो ये ना उन्हें छोड़ते ना हमें छोड़ते, वी वुड हैव ऑल बीन मर्डर्ड। सो इफ टुडे देयर इज अ क्राउड ऑफ 100 जिहादीज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, विच फ्रैंकली इज अ वेरी रियल एंड पॉसिबल थ्रेट that I grapple with every day. अगर ऐसा होता है, मैं पुलिस को ऑफ कोर्स फ़ोन करूँगी, लेकिन इमीडिएटली मैं बजरंग दल को फ़ोन करूँगी, VHP को फ़ोन करूँगी कि भाई मैं मुश्किल में हूँ, मुझे आके बचाइए। और वो बचाने आएंगे, क्योंकि वो हमेशा बचाने आते हैं। पुलिस हो सकता है कभी नहीं भी आए, वो ज़रूर आते हैं। हल्द्वानी में क्या हुआ? हाँ, लेट्स कम टू दैट। बजरंग दल के लोग हल्द्वानी में थे व्हेन द वायलेंस वाज टेकिंग प्लेस। वो पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि जहाँ पर वायलेंस हो रहा है वहाँ नहीं जाएंगे, वरना मामला और बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो हम वही करेंगे जो हमें करना पड़ेगा, और हम करेंगे तो बात और आगे बढ़ेगी, जो पुलिस अभी कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की। तो उन्होंने क्या किया, जो 3-4 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स और हिंदूज एडमिटेड थे, वो वहाँ जाके हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्ट करने लग गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हॉस्पिटल अनप्रोटेक्टेड होंगे तो ये मॉब वहाँ से ख़त्म करेगी, मुसलमान वहाँ पे मारना कूटना ख़त्म करेंगे, काटना ख़त्म करेंगे, और फिर वो हॉस्पिटल की तरफ आएंगे कि जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है अंदर घुस के उनको मारें। सो दे वर प्रोटेक्टिंग दी हॉस्पिटल्स। और वो रिकॉर्ड पे उन्होंने ये कहा है, वन ऑफ द एक्टिविस्ट्स दैट माय जर्नलिस्ट स्पोक टू, सेइंग कि हमें पता है इनको कैसे मैनेज करना है, इसीलिए हम वहाँ खड़े थे कि वो आएंगे तो हमें पता है उनको कैसे रोकना है। दैट इज़ वॉट बजरंग दल वॉज डूइंग। जब आप और मैं अपने घर में थे, जब आप और मैं, या मैं न्यूज़ लिख रही थी या मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, आई डिडंट गो ऑन द फील्ड इन हल्द्वानी, माय जर्नलिस्ट राहुल पांडे वेंट। सबसे पहले वहाँ पे बजरंग दल थे। हम जितने लव जिहाद के केसेस कवर करते हैं, देयर आर सो मेनी केसेस जहाँ पे पुलिस को पता भी नहीं होता है, लेकिन बजरंग दल पहुँचती है लड़कियों को बचाने के लिए, माँ बाप को हेल्प करने के लिए, मेक श्योर द गर्ल इज़ रिकवर्ड, मेक श्योर शी इज़ गिवन सिक्योरिटी, ताकि वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाके अपना स्टेटमेंट दे पाए, ताकि मुसलमान कम्युनिटी मैजिस्ट्रेट के सामने जाने के पहले ही कुछ ना कर दे उसको और उसके परिवार को। दे ले डाउन देयर लाइव्स। बजरंग दल, VHP और RSS के ग्राउंड कार्डर मारे गए हैं, ब्रूटली हैक टू डेथ। प्रशांत पुजारी बजरंग दल का था,
कितने एक्टिविस्ट हैं जो बजरंग दल वीएचपी के होते हैं, उनका बिहेडिंग होता है, उनके हाथ पांव काटे जाते हैं, उनको गोदा जाते हैं, चाकुओं से मारा जाता है, सिंपली बिकॉज वो बजरंग दल वीएचपी के। क्यों? इसीलिए क्योंकि लोगों को, उनको पता है, मुसलमानों को पता है they are standing between, yeah. One of the undocumented facts of Delhi riots is that Bajrang Dal and VHP, RSS ground cadre, वो बचाने गए थे हिंदुओं को, इंजर्ड हिंदुओं को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, हिंदुओं के सामने खड़े थे। हौस काजी, इफ यू रिमेम्बर, दिस वाज 2019। हौस काजी में एक दुर्गा मंदिर खंडित हुआ था। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग हौस काजी इन दिल्ली, स्मैक इन द मिडल ऑफ दिल्ली। साउथ दिल्ली की आई थिंक southern side of Delhi. I'm also not very familiar with Delhi geography. 2 साल ही हुए भागे हुए। Okay. So उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़ा, 400-500 मुसलमान की भीड़ थी। एक ही पतली सी गली में हिंदू रहते हैं, अदरवाइज है सराउंडेड बाय मुस्लिम्स इन हौस खासी। Okay. मूर्तियां खंडित की, मंदिर तोड़े। जब मैं वहाँ पहुँची, आई केम फ्रॉम कैलकाटा दैट टाइम टू कवर हौस खासी। आई वेंट टू द ग्राउंड। मुझे बताया गया कि उन्होंने यूरिनेट तक किया था हमारे मूर्तियों के ऊपर। ये मैंने सुना है। हाँ। जब मैं गई थी, एक बैरिकेड था, यहाँ पे मुसलमान थे, यहाँ पे हिंदू थे। ओके, हिंदू मुसलमान नारे लगा रहे थे अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर। हिंदू नारे लगा रहे थे जय श्री राम। लेकिन वो करीब 50 हिंदू, 100 हिंदू उस एरिया में रहते हैं। पर कितने ब्रेव होंगे जो खड़े हैं सामने। कहाँ से हिम्मत आई? क्योंकि रेसिडेंट्स जो थे हिंदू, वो पीछे खड़े थे। ओके। उनके आगे वीएचपी बजरंग दल खड़े थे वहां पर पहुंच के। उनसे उनको हिंदुओं को हिम्मत आई कि हम इतने से हैं, लेकिन ये हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे, चाहे वो अल्लाह अकबर के नारे लगाएं। हम लड़ेंगे अपने जस्टिस के लिए, हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। दिल्ली पुलिस ओवरनाइट गॉट न्यू मूर्तिज एंड न्यू ग्लासेस टू रिप्लेस हौस खासी में, ताकि बाहर लोगों को पता नहीं चले कि वहाँ पे क्या हुआ है। हिंदू खड़े रहे कि हम नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वीएचपी बजरंग दल पहुँच गए थे उनके साथ खड़े होने के लिए। संगठन में शक्ति है, और ये संगठन की शक्ति वीएचपी बजरंग दल और आरएसएस के ग्राउंड कार्डर से आती है। सो कमिंग टू सॉल्यूशंस, द फर्स्ट Don't look down upon them. Don't look down upon them. In fact, support them. Respect them and with join folded them if hands. you can. With folded hands, respect them. Bow क्योंकि down. यही uncouth, down market, गंवार हिंदू, कोट अनकोट, पर जो मैं सच elite बताऊं, South अब Delhi ये वाले बोलते हैं। अब ये बहुत बदल गया, एटलीस्ट मुंबई में। आई डोंट नो अबाउट दिल्ली। बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन जो एलिट होते हैं ना, द व्हाट इज दैट मीम ऑन ट्विटर, दिल्ली की लवानिया, दैट क्लास, मुझे बोलते हैं ना, उसको डाउन मार्केट, देखो तिलक लगा के, यू नो, माय गॉड, लुक एट हाउ दे आर टॉकिंग, भाया। हाँ, दैट क्लास। जो ये बेवकूफ हिंदू होते हैं, उनको बचाने ये लठमार गवार हिंदू ही आते हैं। मैं ये बहुत लोग को कहता हूँ जो बहुत अपने आप को पॉलिटिकल कहते हैं, कॉर्पोरेट्स में अच्छा कमा रहे होते हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि ठीक है, तुम कितना भी मजाक उड़ा लो या नहीं बिलीव करो या अपने आप को बोलो कि पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसमें बड़ा प्राइड होता है। भाई पॉलिटिक्स, एक तो पहली बात, हर चीज़, तुम्हारे सैलरी, तुम्हारे फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ योर जॉब एंड योर एक्चुअल सिक्योरिटी, सब मैटर करता है पॉलिटिक्स से। और दूसरा, डोंट वरी, हम लोग ही आके बचाने वाले हैं। हम लोग मीन्स आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, एवरीथिंग, वही आपको बचाएंगे, चाहे आप मानते हो या नहीं मानते हो, चाहे आप लेफ्टिस्ट हो या नहीं हो, आप हिंदू हो, हम आपको बचाएंगे। दिल्ली दंगों में वो जिनको बचा रहे थे, वो पूछ के थोड़ी बचा रहे थे कि आप बीजेपी को वोट करते हो या कांग्रेस को वोट करते हो या किसको वोट करते हो, या आप लेफ्टिस्ट हो या हिंदुत्ववादी, या आप दलित हो कि आप बिहारी हो कि आप तमिलनाडु वाले हो, कुछ नहीं। जिनको बचाना है, हिंदू हो आप, हम आपको बचा रहे हैं। कितने सारे मुस्लिम भी मास्करेड कर लेते हैं एज हिंदू ताकि वो बच जाए। एंड आई विल से दिस, इफ देयर इज एन इनोसेंट मुस्लिम बायस्टैंडर, उसके मन में जो भी हो, लेकिन अगर वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस वहाँ पे हिंदुओं को बचा रहे हैं, और अगर कोई एक अकेला मुसलमान खड़ा है जो पिट रहा है या उसको डर लग रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बोलेंगे कि तू भाग यहाँ से, वो उसको भी मदद करेंगे। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ बीइंग द ग्राउंड कार्डर ऑफ हिंदूज, कि वो जिसको भी मदद करते हैं वो करेंगे और वो बचाने आएंगे, क्योंकि वो हमेशा बचाने आते हैं।
with folded hands. The elite Hindu needs to thank these organization कि वो आपके तरह यूजलेस नहीं हुए, वो आपके तरह मोहनदास करमचंद गांधी का सपना साकार नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू नापुंसक है, हिंदू हेल्पलेस है, हिंदू मरने के लिए बना है, जो सिर्फ ये नहीं मानता है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी मानता है कि धर्म हिंसा ततैव च। विथ फोल्डेड हैंड्स एलिट हिंदू को पैर पड़ने चाहिए बजरंग दल वीएचपी के कि थैंक यू, आप हमारे लिए खड़े हैं। दैट्स वन सोल्यूशन। 2, वही जो एक बिफोर द सेकंड पॉइंट, वही जो एक लास्ट में आता है, धर्मो रक्षित रक्षित, आई एम सेइंग रॉन्ग क्योंकि सो वो चीज है एट द एंड ऑफ द डे। सेकंड, यू हैव टू रियलाइज शत्रु बोध जिसको बोलते हैं, शत्रु बोध हर हिंदू में आना पड़ेगा। शत्रु बोध ये नहीं है कि आप दूसरे को एज अ शत्रु एनिमी देखो, लेकिन दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन अस एंड देम, द मुस्लिम्स आर वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली द मुस्लिम्स आर क्रिस्टल क्लियर वेदर यू लाइक इट और नॉट, कि हम हैं वो है, हम मुसलमान हैं वो काफिर है। There are only two kinds, I say. 99% firstly give bad name to the 1%. 1% मैं अभी भी concede कर रही हूँ कि 1% मुसलमान होंगे जो पीसफुली रहना चाहते हैं। आई थिंक वो जो हमारे साथ एक जन थे, डॉक्टर अंकित शाह हमारे साथ डेलीगेशन में थे, ही गेव इट अ वेरी नाइस ब्रेक डाउन कि पहले 5% है ना टेररिस्ट वाले आते हैं, वो सब तबाह करते हैं, और वो एक्चुअली इसराइल वाले कंटेक्स्ट में कह रहे थे, बट ये सब जगह एप्लीकेबल है। देन नेक्स्ट 5% वो सेकेंड वेव होती है जो और मजे लेती है लूट का, तो उसमें वो गैंग रेप करेंगी और एब्डक्शन करेगी, जो इजरायली हॉस्टेजेस का एक्चुअली तो ये लोग लेके गए, टेररिस्ट तो मार दिए थे। फिर 90% लोग ऐसे होते हैं, नॉट इन इजराइल कंटेक्स्ट अभी, बट इन लेट्स से हल्द्वानी या आपके संदेश खली एंड एवरीवेयर एल्स, मालडा, मुर्शिदाबाद, ये सारी जगह पे फिर ये 90% क्या करते हैं, जो आपके हिंदूज हैं जो डर के अपनी लाइफ को बचा के जाना चाहते हैं, तो वो घर बेच के जाते हैं, तो सबसे पहले अच्छे प्राइस में या सस्ते प्राइस में, जो प्राइस में मिले वो ले लेते हैं इनसे, और वो फिर उसको मुस्लिम मेजॉरिटी बनाते हैं। There are two kinds. One who will behead you, one who will want the first kind to behead you. Yeah. It's as simple as that. There is nothing known as moderate Muslims मेरे हिसाब से। Moderate Muslim किस चीज के हो रहे हैं? Because you're following the word of your religious doctrine. You're following the but word of the moderate Quran. बस इसलिए बोल रहे कि वो बस वो आपको मार नहीं रहे, इसलिए moderate है। That's it. So you have to realize आपको us versus them का जो conundrum है वो बहुत clear रखना पड़ेगा अपने दिमाग में। और इसमें political correctness की कोई जगह अब बची नहीं है, because I have repeatedly said कि जब मालाबार जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स हुआ तो 100 साल के लिए मोपला मुसलमान हिंदू को मार रहा था। Before the final Malabar genocide of Hindus happened in 1921, for 100 years, Mopla Muslims were murdering Malabar Hindus. Finally genocide हुआ। खिलाफत मूवमेंट का जो one of the ultimate results of the खिलाफत movement, supported by मोहनदास करमचंद। जबकि खिलाफत हमें ऐसा लगता है खिलाफ मींस अगेंस्ट, बट वो एक्चुअली कैलिफेट है, और वो ऑटोमन एम्पायर पे ब्रिटिश उधर उनको हराने वाली थी, इसलिए हो रहा था। राइट, व्हिच इज सो अनरिलेटेड टू हिंदूज। हम क्यों पिस रहे हैं भाई? बट हम पिसे, और उन्होंने तो वो एक्सक्यूज लिया है, मुझे लगता है वो तो हमेशा ही लेते हैं। इवन नुपुर शर्मा इज दैट थिंग। बट मलाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदूज, आई फर्मली बिलीव दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ खिलाफत 2.0, व्हिच मींस कि हम वो 100 साल के पड़ाव में कहीं पे हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि हम 40वें साल पे हैं, 50वें पे हैं, 80 पे हैं या 99th ईयर पे हैं। आई डोंट नो, बट समवेयर वी आर समवेयर इन दैट 100-year टाइमलाइन एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर ओन डिमाइस। और अगर आज हम पॉलिटिकल करेक्टनेस छोड़ के शत्रु बोध रियलाइज नहीं करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, आवर कम्युनिटी एंड देयर कम्युनिटी, हम शायद आज से 50 साल बाद नहीं बचेंगे। थैंकफुली आई विल बी डेड बिफोर आई हैव टू सी दैट डे। मैं तब तक चिल्लाती रहूंगी, बट वी विल नॉट सर्वाइव एज अ पीपल। आई होप कि बिफोर वी डाई, नॉट ओनली यू एंड एनीवन हु डाइज, स्पेशली हु इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो सक्सेस हो जाए एक मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ हिंदूज को जागृत करने के लिए इस चीज़ में, ताकि वो एटलीस्ट डिफेंस तो कर ही सके, क्योंकि हिंदू का डीएनए ही नहीं है
ज़बरदस्ती क्यों अटैक करेंगे? हमारे यहाँ पे ये मुस्लिम माइनॉरिटी कहते हैं, पहली बात हमें उनको माइनॉरिटी कहना बंद कर देना चाहिए, ये मैं इजराइल में भी बोल रहा था। और दूसरा चीज़ है कि इनसे जो एक्चुअली माइनॉरिटी है वो है पारसीज, वो है जैन्स, ठीक है, थोड़ा डिबेटेबल है बट ठीक है, ज्यूज़, सिख भी आई डोंट नो, अभी वो एक अलग ही चैप्टर है। सो आप देखेंगे तो किसी को भी आप कोई प्रताड़ित नहीं हुआ इधर। जूज आज भी मानते हैं, हम पूरे टाइम इजराइल में एक ही चीज़ सुन रहे थे कि वो इंडियंस को देख के, हिंदूज को देख के एक्चुअली खुश क्यों हैं, क्योंकि आपने हमारे पे कभी परसिक्यूशंस किया ही नहीं। दे आर सो थैंकफुल टिल नाउ। यू नो व्हाई इट्स अज्यूम्ड कि हिंदूज प्रताड़ित कर रहे हैं माइनॉरिटीज को? बिकॉज द माइनॉरिटी, द वन माइनॉरिटी जो पूरे दुनिया में कहर मचा रहा है, द लार्जेस्ट, द मुस्लिम्स एसेंशियली, वो हर दूसरे मेजॉरिटी को अपने खुद के मेजॉरिटेरियनिज्म प्रिज्म से देखते हैं। तो उनको लगता है एंड दे जेन्युइनली बिलीव कि वो जो करते हैं, हर कम्युनिटी जब मेजॉरिटी में आएगी तो वही करेगी वो जो करते हैं। चोर को लगता है सामने वाला भी चोर है सामने वाला भी। और उनको लगता है कि इंसान के प्रवृत्ति में है, इट इज़ नेचुरल टू डू दिस, बिकॉज उनके लिए बहुत नेचुरल है, उनके रिलीजियोसिटी के हिसाब से बहुत नेचुरल है, उनके कुरान के हिसाब से बहुत नेचुरल है। तो उनको ये डिफरेंस समझ में ही नहीं आता है। उनको अंदर से पता है कि वो हिंदुओं के साथ क्या करते हैं, हाँ जी, जब वो मेजॉरिटी में आते हैं, हाँ जी, और वो उसको सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि वो सही है। उनको पता है कि उन्होंने कश्मीर में क्या किया था हिंदुओं के साथ, उनको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या किया, बांग्लादेश में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया। कहीं पे भी वो मेजॉरिटी में आते हैं, चाहे वो छोटा सा एरिया हो, नू हो, हल्द्वानी हो, मुर्शिदाबाद हो, बंगाल हो, संदेश खली हो, उनको पता है कि जहाँ पे उनके नंबर स्ट्रांग होते हैं तो वो हिंदुओं के साथ क्या करते हैं। और पता ही नहीं, वो एक्टिवली उसके तरफ काम करते हैं कि हमारे नंबर्स बढ़ें, हम डेमोग्राफिक चेंज लाएं, और फिर हम इन काफिरों को मारेंगे, फिर ये एरिया हमारा होगा, फिर दारुल हर्ब जो है इंडिया, वो दारुल इस्लाम बन जाएगा, फिर इस्लाम का रूल होगा। नहीं, फिर वो तो खुद में लड़ेंगे ना। बट वो उनको वो लगता है वो बात का बात है ना। हाँ। अभी तो पहले तो काफिरों से निपट लेते हैं। And they support this. They actively work towards it. Yes. And therefore they believe that every community will behave exactly how they behave. This happens, I think, with Hindu communist, या कम्युनिस्ट ही समझ लो, क्योंकि वो अपने आप को रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं देते, बट कम्युनिस्ट लोग का भी तो सेम चीज़ है ना। क्या? कि वो जब मेजोरिटी में रहते हैं तो वो कैसे बिहेव करने वाले हैं, तो या उनके अंदर नेशनलिज्म आ जाएगी तो नाजी हो जाएगा, इसलिए हिंदू नेशनलिज्म इज नॉट गुड। भाई हिंदू नेशनलिज्म हमेशा से था, हमारे रिलीजन में है। बट हिंदुओं का भी यही प्रॉब्लम है। हिंदू भी दूसरों को अपने प्रिज्म से देखते हैं। हाँ। इसीलिए हिंदुओं को लगता है कि इनसे प्यार से बात कर लो तो ठीक हो जाएगा। वो अमन की आशा होती है तो वो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, पर सामने वाला बोल रहा है कि अरे वाह दिस इज मनी अर्निंग सिचुएशन, कि इधर के सिंगर आएंगे गाएंगे। मैं कम्युनिस्ट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड और जैसे हर्ष मंदार है, प्रशांत भूषण, मैं उन जैसे गधों की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं एवरेज हिंदू की बात, एवरेज हिंदू, यस, एवरेज हिंदू ये समझता है, अपने प्रिज्म से देखता है कि इनसे प्यार से बात करेंगे ठीक हो जाएगी। अरे इनकी इतनी सी तो डिमांड है, इनको ये दे देंगे तो ठीक हो जाएगी। तो मुस्लिम्स आर दी मोस्ट पोलाइट पीपल यू विल एवर मीट। अगर आप 1-to-1 बात करो, I meet now on a regular basis. Maybe. बट आप अगर ऐसे जनरली देखो, जब मैं यूके भी पढ़ने का, तो मैं बर्मिंघम में था, जो 30% पाकिस्तानी एंड 50% मुस्लिम है। एंड वहाँ पे जब पाकिस्तानीज थे, दे यूज्ड टू पेस्टर मी कि चल बॉलीवुड स्पेशल है आज पब्स में, तो वहाँ चलेंगे। मैं बोला भाई मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, तुम। फिर वो अभी इवेंचुअली जो और अवेयरनेस भी तो दिख रहा है कि बॉलीवुड एक्चुअली उर्दू ज़्यादा सपोर्ट करता है। एंड दे इंटीग्रेट फर्स्ट ना, दैट इज द एंटायर स्ट्रेटजी। वो पहले इंटीग्रेट करेंगे सोसाइटी में, फिर उनके नंबर्स जब बढ़ेंगे तो लंदन इज नाउ लंदनिस्तान ऑलमोस्ट, इट्स गॉन। लंदन से ज़्यादा तो बर्मिंघम एंड एवरी मेजर सिटी दे हैव 1/3 मेजॉर मतलब पार्ट ऑफ द। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। जो एवरेज हिंदू है उनको लगता है कि यार हमसे अगर कोई प्यार से बात करेगा तो हम क्यों नफरत करेंगे उनसे, तो उनको लगता है कि वो भी वैसा ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सो एवरीबडी टेंड्स टू लुक एट other communities through their own prism. It's just that only one community has a blood-soaked and violent prism to look at other communities from. But still they behave like a victim. Which is again a brilliant strategy. हम नहीं कर पाते इसीलिए हम अपनी persecution. But how do they manage? मतलब ये सिर्फ कम्युनिस्ट के सपोर्ट की वजह से हो रहा है? नहीं, because there is
There is a global narrative of majoritarianism versus minoritarianism. But they are not minority globally. But that narrative has survived and it will continue to अब survive. इजराइल गाजा के ऊपर कुछ कर रहा है तो वो अपने आप को माइनॉरिटी बता रहे हैं, बट अगर आप से वो अरब के थोड़ा सा जूम आउट करिए और मैप देखिए तो भाई वो एक पिन है इजराइल इन ऑल द अरब मुस्लिम वर्ल्ड. Yeah. I think partly it's driven by fear. Fear of what? They are not Of actually street fear. veto. No, the support that the Muslims get, it's partly driven by the fear of street veto. अब street veto को हिंदी में क्या बोलेंगे? जमीनी कुछ Whatever. वो भी उर्दू है. I'm sure people will understand. Street veto, जो एक भीड़ तंत्र mentality होता है, mob mentality. So it's also fear, which if you look at Indian context, तो हमारी जो Indian state है, वो भी तो street veto के सामने ही झुक जाती है, राइट? जो 295A है वो इंडिया में कैसे आया? Can you actually say what is 295? 295A is the our spin-off of the blasphemy law, essentially. Okay. Creating enmity between two communities, hurting the religious sentiments of one community. That's the law, right? 295A. वो कैसे आया इंडिया में? महाशय राजपाल, if you remember the book Rangila Rasool. Rangila Rasool was a satire on the life of Prophet Muhammad. And जब रंगीला रसूल रिलीज हुई, महाशय राजपाल was the publisher. तो obviously there was violence everywhere. लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि महाशय राजपाल ने रंगीला रसूल पब्लिश की थी क्योंकि पहले मुसलमानों ने 2 किताबें पब्लिश की थी which were insulting Hindus. तो एज अ रिस्पॉन्स, बुक फॉर बुक रिस्पॉन्स हुआ था. उन्होंने 2 बुक्स पब्लिश की इंसल्टिंग हिंदूज, तो महाशय राजपाल ने पब्लिश की रंगीला रसूल. ही वॉज नॉट द राइटर वॉज समबडी एल्स. He only published the book as a response to Muslims publishing the 2 books insulting Hindus. The Muslims went on a rampage. The beheading threats were given. They were arson हो रहा था, violence हो रहा था. ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? 1920 Okay. something. So वो तो वापस मोपला इधर हो रहा है और ये सब हो रहा है साथ साथ में. एंड तब ब्रिटिश ने लाया था 295A टू assuage द मुस्लिम कम्युनिटी कि देखो देखो अब हमने लॉ बना दिया है, आपका इंसल्ट कोई नहीं करेगा. सो 295A तब आया जब ब्रिटिशर्स बेंट टू स्ट्रीट वीटो बाय द मुस्लिम्स. नुपुर शर्मा का भी सेम हुआ. तस्लीम रहमानी ने कुछ बोला, उसके रिस्पॉन्स ने नुपुर शर्मा ने बोला, फिर मुसलमान कम्युनिटी वायलेंस, वो तो वापस बहाना मिल गया ना मारने को. एंड देन द स्टेट अगेन बेंट टू स्ट्रीट वीटो by taking action against. Was it only street veto or the Arab world? So I don't know, but it is street veto after all. Arab world भी तो अपना veto ही लगा रही है. हाँ. और क्या कर रही है ना? तो the state bent again. आप farmer protest में देख लीजिए 1.0 में क्या हुआ. The government bent to street veto, right? क्योंकि आप violence कर रहे हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं. So I think a lot of the support the Muslim community gets is also because of the fear of street veto. क्योंकि लोगों को पता है कि इनको शांत रखो वरना ये वायलेंस करेंगे. हिंदुओं को कोई मतलब ही नहीं है शांत रखने का, क्योंकि वो तो अपने आप ही शांत रहते हैं. उनको जाके सर कलम भी कर दो तो भी वो शांत रहेंगे. तो आपकी बात कोई क्यों मानेगा? कोई आया थोड़ी ना उसके बाद में उनको मारने को. So one of the explanations I feel वो सिर्फ एक विक्टिम नैरेटिव एंड विक्टिमहुड नैरेटिव नहीं है, बट ऑल्सो फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन एंड फियर ऑफ वायलेंस. बिकॉज पूरी दुनिया में यही होता है. पूरी दुनिया में मुसलमान गोज ऑन अ रैम्पेज. सो इट्स ऑल्सो फियर. एंड द ट्रूथ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, द ट्रूथ दैट ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम. हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर नॉट द सेम. इस्लाम के कुछ इनहेरेंट इशूज हैं which make them violent. The acknowledgement of that truth is very important. कि इस्लाम का कोई वेरिएंट नहीं है. आइसिस जो इस्लाम फॉलो कर रहा है वही अफगानिस्तान में हो रहा है, वही इंडिया में हो रहा है. आपके इंडियन मुस्लिम कोई सुरखाब के पर लगे हुए नहीं है. आपके इंडियन मुस्लिम भी वही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं. पर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि कुरान में तो नहीं लिखा है, तो हदीस ने इंटरप्रेट किया है कुरान को. कुरान में भी लिखा हुआ है. इनफैक्ट मिस्टर त्यागी, द मुस्लिम मैन हु देन कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, उन्होंने मिस्टर वसीम रिजवी, उन्होंने कुरान का पूरा लिस्ट दिया है वर्सेस का, जहाँ पे काफिरों को मारने के लिए लिखा हुआ है.
आप आजान का जो ये 5 बार बांग लगाते हैं उसका आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, उसमें भी काफिरों के खिलाफ है। आप सीताराम गोयल जी का कैलकटा कुरान पिटिशन पढ़ लीजिए, जो कैलकटा कुरान पिटिशन उन्होंने किया था, विच वाज ऑब्वियसली थ्रोन ऑफ। उन्होंने बोला था दैट दिस बुक इटसेल्फ इज अगेंस्ट रिलीजियस प्लूरैलिटी एंड रिलीजियस हार्मनी। आप कैलकटा कुरान पिटिशन पढ़ लीजिए। आई बिलीव the Hindu community needs to believe the Muslim community when they show you who they are. I remember telling this to a lot of young people. So this is the second solution we were on? Yeah. आप believe the Muslim community जब वो वापस बार बार आपको दिखा रहे हैं कि वो असलियत में कौन है। आप जाके ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये इस्लाम नहीं है, आप इस्लाम फॉलो ही नहीं करते। जो इस्लाम फॉलो करते हैं और जो अपने रिलीजियस डॉक्ट्रिन को टू द टी टू द लेटर फॉलो करते हैं, आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है। बिलीव देम व्हेन दे शो यू हु दे आर, एंड दे हैव शोन यू हु दे आर ओवर एंड ओवर अगेन फॉर द पास्ट 1500 years. बिलीव देम, रीड योर हिस्ट्री, टेक लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, अदरवाइज हिंदूज आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और आप बार बार ये बोल रहे हैं कि हिंदू इतने साल सर्वाइव किए हैं तो आगे भी सर्वाइव किएंगे। वी सर्वाइव द इस्लामिक ऑनस्लॉट। बट वी यू आर राइट अबाउट दैट कि ये रॉन्ग है देखने, क्योंकि हमारा टेरिटोरियल जो स्प्रेड था वो अभी हम काफ़ी सेंटर, जो हमारा एक्चुअली एपी सेंटर है, हम वहाँ पे ही आ चुके हैं। नहीं, और हिंदू, आई एम सॉरी बट द हिंदू कम्युनिटी डज नॉट हैव अ स्पाइन टू गेट अ छत्रपति शिवाजी महाराज एनीमोर। द हिंदू कम्युनिटी डज नॉट हैव द स्पाइन टू गेट अ गोपाल पाठा एनीमोर। तो अगर इस्लामिक ऑनस्लॉट हम सर्वाइव किए हैं, वो we have survived because of men like Chhatrapati Shivaji, because of men like Gopal Patha and thousands like them who stood up to Islamic invasion. Does our community have the spine to stand by and bow to a new Chhatrapati Shivaji Maharaj? आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते, would he been worshipped as a god by us? आज अगर गोपाल पाठा होते तो उनको जेल में वो सड़ रहे होते, या अभी तक मुसलमान भीड़ जो है उनका सलकरम कर चुकी होती, और हिंदू कम्युनिटी बोल रहा होता कि हाँ गोपाल पाठा की मिस्टेक है कि वो मर्डर हुए, जैसे वो नुपुर शर्मा को बोलते हैं, जैसे वो कमलेश तिवारी के लिए बोलते हैं। ये वेस्टर्न एजुकेशन वाले जब तक रहेंगे हम, तब तक तो यही होने वाला है। हिंदूज डिजर्व द लीडर्स दे गेट, एंड हिंदूज गेट द लीडर्स दे डिजर्व। फाइनली वी आर विद मोदी जी, बट लेट्स सी क्या होता है आगे। अगर मोदी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है तो हिंदू कम्युनिटी को पहले ऐसा कम्युनिटी बनना पड़ेगा who deserves a छत्रपति शिवाजी महाराज, who will support a छत्रपति शिवाजी महाराज, who will stand by a छत्रपति शिवाजी महाराज, and who will understand कि छत्रपति महाराज जो बोलते हैं कि मलेच्छ वंश पे वो शिवराज थे, वो मलेच्छ वंश है क्या? us versus them। आप पहले शत्रु बोध ले आइए, पहले समझ लीजिए रियलिटी को, छत्रपति शिवाजी महाराज भी आ जाएंगे। आई थिंक ये सेम अगर हम इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वापस बार बार हम इजराइल पे जा रहे हैं, बट अब वहाँ के जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी आपको सीधा, जो सेक्युलर भी है, हम तेल अवीव गए थे, वहाँ पे हमें बेरली कोई रिलीजियस जूस मिलते थे। जो सेक्युलर वाले थे वो भी क्लियर है कि नहीं ये जो वॉर हो रहा है वो सही है, क्योंकि हम हमारी एग्जिस्टेंस पे है। और ये जब सारे लोगों के अंदर एक सहमति है, इसलिए तो गवर्नमेंट इतना ब्रूटली जाके वो वॉर लड़ रही है। I had a discussion with Lev. Remember we met Lev Aran. I had a discussion with him when I was, एक रात था and I was very frustrated कि यार हिंदू रियलाइज ही नहीं करते उनके साथ क्या हो रहा है। और लेव और मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जहाँ पे लेव मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। उन्होंने बोला दैट Jews have a memory of exile. उनको पता है कि अपने सिविलाइजेशनल लैंड को छोड़ के एग्जाइल में रहना क्या होता है, जहाँ पे आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एंड देयरफॉर वो ज़्यादा कनेक्टेड है विद देयर स्टोरीज ऑफ परसिक्यूशन, विद द नेम्स ऑफ देयर विक्टिम, क्योंकि यही कहानियाँ और यही हिस्ट्री है जो उनको, बिकॉज ऑफ विच दे कुड होल्ड ऑन टू देयर आइडेंटिटी। हिंदूज ऑन द अदर हैंड, हमारा परसिक्यूशन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, ब्रिटिश आए, सब कुछ हुआ, लेकिन हिंदूज एज अ होल पॉपुलेशन हैज नेवर लिव्ड इन एग्जाइल। हाँ, We've always had our civilization. हमने तो कश्मीर का भी ऑफिशियली का एक्सेप्ट किया है कि ये हुआ है एक्सोडस। नहीं, लेकिन वो भी जो एक्सोडस हुआ था वो वहाँ से जब उनका एग्जाइल हुआ वो हिंदुओं के बीच में आए। उनको यहाँ से यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं जाना पड़ा। ये जरूर सही बात। So we've always had a large chunk of our civilizational land, इसीलिए हमें शायद रियलाइज नहीं होता
the cost of losing that land and losing that identity, which is why the Jews are wired to remember and the Hindus are wired to forget. क्योंकि हमारा generational trauma of exile है ही नहीं. And I hope that we wake up before we get that trauma of exile. And they बहुत ही शान से और ओपनली अपना ये चीज़ सबको दिखाते हैं. अभी जब हम कफा राजा भी गए तो उन्होंने वो घर को ऐसे बना दिया कि नाउ इट्स एक्सेसिबल फॉर यू पीपल टू कम इन. उनको कोई जल्दबाजी नहीं उसको रिपेयर करने की. नहीं, नो, रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू अस. ये वाले एक डंडा जो मार रहे लोगों को, वो बहुत, फिर भी यू सी दे स्टिल हैव टू फाइट सो मेनी एलिगेशंस ऑफ जेनोसाइड. एंड वो जैसे बहुत, आई थिंक येशाया टोल्ड अस कि जब मुस्लिम्स, द शराका फाउंडेशन का जो गोल है कि मुस्लिम्स को जब वो लाते हैं और वो देखते कि इधर तो सबसे ज़्यादा जो टेम्पल माउंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो रिस्ट्रिक्शंस इजराइल वालों को ही है, जूस को ही है, दे गेट सरप्राइज कि ये तो हमें क्या बताया जाता है बाहर कि इन लोग को तो वोटिंग राइट्स भी नहीं है. भाई, पर वो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है अरब की, उनके एमपीज़ है, तो ये सब चीज़ तो सेंस ही नहीं बनती. इनफैक्ट हमारी ये भी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि हिंदुओं ने अयोध्या राम जन्मभूमि वापस ले लिया. इट वाज वन ऑफ द ओनली टाइम्स इन मॉडर्न हिस्ट्री वेयर वी एक्सरसाइज्ड अ स्ट्रीट वीटो. हमने अयोध्या वापस ले लिया, वो भी बहुत मुश्किल से. लेकिन हम फैशिस्ट बन गए. जूस ने अपना टेम्पल माउंट वापस नहीं लिया. अलक्सा आज भी है वहाँ पर और जूस के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जूस भी फैशिस्ट हैं. तो आप कुछ करें या ना करें, अनलेस यू बेंड ओवर एंड से कि हम इस्लाम कबूल करते हैं, कि हम आपका परसिक्यूशन कबूल करते हैं, दैट वी आर ओके विथ योर परसिक्यूशन, वी आर ओके विथ यू इम्पोजिंग योर वेज ऑफ लाइफ ऑन टू अस, एंड वी गिव अप आवर रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी. आप चाहे कुछ करें या ना करें. इसलिए तो गांधी जी को विजनरी कहते हैं. योर वेरी एग्जिस्टेंस मेक्स यू अ फैशिस्ट कम्युनिटी, वेदर यू डू एनीथिंग और नॉट. एंड दीज आर रियलाइजेशंस वी नीड. सो लेट्स कम टू द थर्ड सॉल्यूशन देन. The first, you talked about 3 solutions, right? Right. So the first is acknowledging the Bajrang HP. The second is your Shatru Bodh, which you have to inculcate and realize कि हमारे में और उनमें क्या difference है. Third, an acknowledgement of reality, an acknowledgement of history, honest conversation about the history, and preparation for self-defense. अब हिंदी में भी बता दीजिए ये सब. हमें हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना होगा, हमें रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हम वो पिजन नहीं बन सकते ना. वो एक बिल्ली आंख बंद करके बैठ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं आंख बंद कर लूँ तो जो सांप है वो चला गया, द डेंजर डजंट एग्जिस्ट. तो हमें आंख खोलना पड़ेगा, हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आई नो इट्स अ पेनफुल रियलिटी कि पार्टीशन के बाद जो यहाँ पे रहे थे, हमें इतने साल बोला गया है कि वो यहाँ पे रहे हैं क्योंकि वो आपको भाई मानते हैं. इट इज़ अ जेनरेशनली पेनफुल रियलिटी टू एक्सेप्ट कि जो यहाँ रहे थे वो भी जिन्ना को सपोर्ट करते थे, वो जहाँ पे रहे थे वो भी मुस्लिम लीग के लिए ही वोट किया था उन्होंने, वो यहाँ पे रहे थे ताकि बाकी के दरुल हर्ब को दरुल इस्लाम बना सके. इट्स अ पेनफुल रियलिटी टू एक्सेप्ट. जिन्ना जहाँ से जीते थे वो इलेक्शंस में, वो मुंबई का एक एरिया था और वो आज भी जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है. तो अगर ऐसा होता तो वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया क्यों है? एग्जैक्टली. आज भी दिल्ली दंगों के पहले तो जिन्ना वाली आज़ादी के नारे लगे थे ना शहीन बाग में. हाँ जी. जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें तो जिन्ना की फ़ोटो लगी हुई है. या सो वी हैव टू एक्नॉलेज रियलिटी. इट्स अ पेनफुल रियलिटी टू कम टू टर्म्स विद. बहुत दर्दनाक रियलिटी है क्योंकि इट्स लाइक क्वेश्चनिंग योर इंटायर हिस्ट्री. इट्स लाइक क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट यू हैव बीन टोल्ड सिंस यू वर अ चाइल्ड. आप बचपन से जितनी कहानियाँ सुनी है, जितनी हिस्ट्री सुनी है, आप जितना आपको अपने टीचर्स ने बताया, गुरुओं ने बताया, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपको जाके सब कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा. एंड इट्स अ पेनफुल रियलिटी. लेकिन हिंदूज हैव टू रेकनसाइल. उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये रियलिटी और सेल्फ डिफेंस के लिए सक्षम होना पड़ेगा. एंड दैट इज़ एन एडवाइस कि मैं खुद को भी दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद सेल्फ डिफेंस के लिए सक्षम नहीं हूँ. सो ये एडवाइस मैं खुद को भी दे रही हूँ. बिकॉज व्हेन पुश कम्स टू शव, जैसे कश्मीर में मुसलमान नेबर्स ने इंफॉर्मेशन दिया था जिहादियों को,
इजराइल ने उन पैलेस्टीनियंस ने दिया था जो वर्क परमिट में इजराइल में आ रहे थे काम करने के लिए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था. क्वेश्चन द पीपल यू ट्रस्ट इज वेल. क्योंकि उमेश कोहले का मर्डर भी इन्फॉर्मेशन उसके 18-19 साल के दोस्त ने दिया था, जिसके दोस्त के शादी के लिए उसने पैसे दिए थे उमेश कोहले ने. कन्हैया लाल के भी दोस्त ने उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी. सो जिसको आप दोस्त मान रहे हैं, जिनको आप भाई मान रहे हैं, वो अपने पीठ के पीछे छुरा, उनकी लॉयल्टीज और भी बड़ी किधर और है, वो अपने पीठ के पीछे छुरा छुपा के रखे. एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू रियलाइज. दीज आर द 3 सॉल्यूशंस एंड देन वी जस्ट लीव इट टू गॉड एंड सी वेयर वी गो. स्पेशली जैसे आपने कहा कि ये तो एडवाइस मैं अपने आप को भी दे रही हूँ. हम हिंदुओं का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया है, हम हैं 1-2 बच्चे, स्पेशली 2 तो पहले थे, अब तो 1 होने लग गए. और फिर ये चीज़ आ जाती है कि हम अपने करियर सेटल करने में लग जाते हैं. भाई इकोनॉमिक्स तब रहेगा जब तुम जिंदा रहोगे, जब तुम्हारी कल्चर रहेगी, तुम्हारी कंट्री रहेगी. वरना वो जूस भी तो इतने अमीर थे. जब जर्मनी के वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल वो जूस, बट जब उन पे आया तो आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, तो आप क्या करो. आज सिविलाइजेशनल सर्वाइवल, हमारा जो सिविलाइजेशनल सर्वाइवल है वो हमारा पितृ ऋण है. आवर एंसेस्टर्स हैव फॉट एंड डाइड फॉर इट. तो जब तक हिंदू कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी नहीं बन जाती है who deserves a छत्रपति शिवाजी महाराज and who deserves a गोपाल पाठा, we are not getting them back. So I think as a community we need to learn how to become that community that deserves such leaders. मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी फिलहाल हमें वो लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो खुद शिवाजी नहीं बन रहे. बट मे बी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं योगी जी से. पता नहीं, शायद योगी जी भी नेक्स्ट डायरेक्टली पीएम बने नहीं बने, जो भी हो, पर जो भी होगा वो सब होगा जब हम रेडी हो उसके लिए. तो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट. कम्युनिटी वी नीड टू हैव सर्टेन रियलाइजेशंस. वरना आज कोई करने जाएगा तो हमारी कम्युनिटी ही उस इंसान के ऊपर उंगली उठाएगी. Exactly. Nupur was not defending herself. हाँ जी. Nupur was defending the Hindu faith and the Hindu community. Instead, she actually killed her career. She killed her career, but उसके ऊपर उंगली उठाने वाले भी हमारी कम्युनिटी से ही लोग थे और हैं आज भी. है. So we need to become a community that which deserves the heroes that we want. Absolutely. So I know this has become a very long conversation. बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हल्द्वानी है, दिल्ली राइट्स है. So let's do that in another video. Yes. क्योंकि अभी राहुल रोशन जी आने वाले हैं हमारे साथ. So उनके साथ भी करते हैं. I am sure उनके पास भी बहुत सारे इनपुट्स होंगे, क्योंकि उनके जो कंसेप्ट्स है वो कहीं ना कहीं उससे मैच करते हैं. So let's end the conversation now. Thank you, Satvik. I think you're a great podcaster and a great interviewer. एंड मेरा ही स्टूडियो है, लेकिन मैं जनरली गेस्ट को यहाँ बैठाती हूँ और इंटरव्यू को वहाँ बैठाती हूँ जहाँ पे शो, विच इज़ वाई वी स्विच टुडे एंड इट वाज अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत प्रणाम. आपने एक्चुअली में जो कहा ये सब चीज़, होपफुली लोग एक्चुअली इसको सुने और इम्प्लाई करें अपने चीज़ों में. तो उसी के साथ अभी एंड करते हैं फाइनली. थैंक यू.